चलिए। तो सबसे पहले सुरेश जी, जो सीम टू बी मोस्ट सीनियर मोस्ट अभी जो बैठे हैं, सुरेश जी आप अपने बारे में थोड़ा बताएं। आप क्या करते हैं, कहाँ से हैं? सर मैं एक रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ सर। जी। रिटायर्ड चीफ इंजीनियर फ्रॉम इरिगेशन डिपार्टमेंट हरियाणा। पार्डन? इरिगेशन डिपार्टमेंट हरियाणा से रिटायर्ड चीफ अच्छा इंजीनियर। अच्छा अच्छा। तो ज्योतिष से सर कैसा आपका रुझान बना? बस मेरा एक्चुअली इंटरेस्ट तो शुरू से ही था जी, बचपन से ही इंटरेस्ट था मुझे। वेरी नाइस सर। तो वेरी अब नाइस। रिटायरमेंट के बाद फिर और कुछ काम था नहीं, तो मैंने कहा, चलो नहीं यही नहीं, ठीक ठीक है। है, अच्छी बात है। आप रिटायरमेंट एक गवर्नमेंट की एज है, हाँ, बट आदमी मेंटली और फिजिकली रिटायर कभी नहीं होता जब तक वो खुद ना चाहे अपने को नहीं रिटायर एग्री। करना। अगर एग्रीड आप एग्रीड। फिजिकली एक्टिव हैं, मेंटली एक्टिव हैं, तो आपको उसको एक पॉजिटिव यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात हाँ जी, है। बिल्कुल बिल्कुल दिस इज बिल्कुल। दिल आपको एक अच्छा डिवाइन पाथ, एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप जा रहे हैं आगे। ये हाँ बहुत जी। ही सुंदर और बड़े अच्छा विचार है आपका। मैं जी। अप्रिशिएट करता हूँ इसको। दिस इज इंस्पिरेशन फॉर मेनी यंगस्टर्स कि अगर हाँ जी। आपकी एज में व्यक्ति सीखने की इच्छा रख सकता है, तो वो हम्म, लोग भी इसको सीखने की इच्छा रख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। राइट सर, राइट। सारिका जी, आप अपने बारे में कुछ बताएं मैम। सारी मेरा नाम सारिका है सर। मैं न्यूमरोलॉजी की हूँ। ओके, वेरी नाइस। वास्तु और न्यूमरोलॉजी। ओके। कहाँ से हैं मैम आप? कहाँ बिलोंग, कौन से पार्ट ऑफ इंडिया से हैं? मुंबई। मुंबई। ओके। चलिए, स्वागत है आपका हमारे सेशन में। मैं आशा करता हूँ कि हम जिस पर्पस से आपने ज्वाइन किया है, आप लोगों ने, वो पर्पस हम आपको समझा सकें और आप आगे इसकी बिगर जर्नी का हिस्सा भी बन सकें। बिकॉज जब तक आप किसी सब्जेक्ट को, एक वेबिनार जो है वो एक ओवरव्यू है किसी भी चीज़ का। हाँ, तो अगर आप इस ओवरव्यू के अंदर की जो फर्दर डिटेल्स हैं, जब आप उसका हिस्सा बनते हैं, तो आपको डेप्थ पता चलती है कि सब्जेक्ट की डेप्थ क्या है। राइट। तो वो चीज़ है। एनीवे, तो आप श्रोभित जी, आप सर अपने को इंट्रोड्यूस करिए सर। श्रोभित जी, आप अपने को इंट्रोड्यूस करिए सर। पंडित शिवम वत्स जी, आप अपने को इंट्रोड्यूस करिए सर। मनासी जी, मानसी जी, जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं उनका स्वागत है। प्लीज वीडियोस खोल लीजिए। मेरी ये एक हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जैसे जैसे आप लोग ज्वाइन करेंगे, आप वीडियो खोलिए ताकि एक अच्छा इंटरेक्शन हो सके और आप अपने साथियों के साथ भी एक कनेक्शन क्रिएट कर पाए। यहाँ सिर्फ एक पढ़ाई ही नहीं हो रही, एक आपस में एक इनफॉर्मल रिलेशनशिप भी बन रहा है। आप एक दूसरे को जान रहे हैं, इसका बैकग्राउंड क्या है, क्या चीज़ है। अरुण जी ने देखिए आते ही वीडियो खोला है, दिस इज वेरी गुड। अरुण जी नमस्कार। आप अपने बारे में सर कुछ बताएं सर। नमस्कार सर। सर मेरा नाम अरुण शर्मा है और मैं एक वास्तु कंसल्टेंट हूँ। अरे पिछले वाह, सात वेरी आठ नाइस, साल से इस लाइन में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। वेरी नाइस। और एस्ट्रोलॉजी की कहें तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हाँ, और एस्ट्रोलॉजी की कहें तो वैदिक में काफी सारी चीजें पढ़ी भी हैं, सीखी भी हैं। जी जी। लेकिन अभी ये कहें तो जानकारी बहुत है, लेकिन वो प्रेडिक्शन पे अभी तक नहीं पहुंचेगी प्रॉपरली। कोई बात नहीं। किन किन चीजों को जोड़ के हम जो प्रेडिक्शन प्रॉपरली कर सकते हैं। जो आपकी यहाँ तकलीफ है ना, वो तकलीफ के साथ हमारे पास 99% लोग आते हैं। और हम ये क्लेम करते हैं कि हमारे सब्जेक्ट के पढ़ाने के दौरान आपके मुंह से प्रिडिक्शन निकालने के बाद ही आपको घर जाने देंगे। हमारा कोर्स बंद ही नहीं होगा तब तक जब तक आपकी प्रिडिक्शन नहीं निकलेगी। जी। ठीक है। जी। तो थैंक यू सर, चलिए, थैंक यू सर। मानस जी, मानस जी आप अपने को इंट्रोड्यूस करिए सर। नमस्कार सर, बोलिए सर। मानस जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? सर आपकी आवाज मेरे तक नहीं पहुंच रही। चक्रधर झा जी, प्लीज इंट्रोड्यूस करिए जी। सर। नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। जी सर। मैं तो लगभग नया हूँ। जी, कोई बात नहीं सर। रिटायर्ड हूँ, मुंबई यू रहता आर हूँ। यू आर द मोस्ट अप्रोप्रिएट कैंडिडेट फॉर दिस वेबिनार, अगर आप लगभग नए हैं तो। जी 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 जी। ठीक है। अच्छा। हाँ, तो मैं कुछ जानना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ जी। और आगे बढ़ना चाहता हूँ। वेरी गुड सर, वेरी गुड। ये सर, ये वर्ड्स आपको आपको पता नहीं आप हमें कितना मोटिवेट कर रहे हैं। अगर आपकी एज में आप ये कह रहे हैं कि मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, ये जी लाइन अपने आप के अंदर बहुत लाउडली आपके प्लैनेट्स की पोजीशनिंग के बारे में बहुत अच्छा कह रही है।
दैट जी मीन्स आपका जुपिटर और मरकरी अभी भी बहुत अच्छा है, कि आप में अभी सीखने की इच्छा है। जी 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 जी। चलिए, बहुत अच्छा धन्यवाद। लगा, बहुत अच्छा लगा सर आपने ज्वाइन किया। हम इसका धन्यवाद। पार्ट बने। रियलमी के नाम से जिन्होंने ज्वाइन किया है, पंडित शिवम वस्त जी, आपने सबसे पहले ज्वाइन किया था, मगर आपके दर्शन नहीं हुए हमारे को अभी तक। शोभित जी, आप भी अपने बारे में कुछ बताइए सर। एक जगह बैठ के बात करेंगे सब लोग, कंसंट्रेटेड से बैठिए। देखिए, जो लोग सीरियसली पढ़ने के लिए बैठे हैं ना, उनके चेहरे बता रहे हैं, उनका बैठने का तरीका बता रहा है कि वो पढ़ने के लिए ही आए हैं। आप आगे कोर्स करेंगे नहीं करेंगे वो बात की चीज है, हम उसके लिए सोच ही नहीं रहे। हम सिर्फ इस वेबिनार को एक लर्निंग प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं, ताकि आपकी जर्नी में अगर आप यहाँ पे भी ब्रेक मारे तो आपका टेक अवे ऐसा हो कि आप कहें एटलीस्ट मुझे क्लैरिटी आ गई, मुझे करना क्या है। 80% लोगों को ये क्लैरिटी नहीं होती मुझे करना क्या है। जैसे अरुण जी ने बहुत अच्छी एक लाइन बोली जो मुझे, कि सर सब बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ सीख लिया, लर्न कर लिया, लेकिन एक्यूरेट प्रिडिक्शन को किस तरीके से करना चाहिए, वो पॉइंट्स, वो डॉट्स ज्वाइन करने में थोड़ी सी तकलीफ होती है। तो अपनी प्रॉब्लम समझना और पता होना ये बहुत जरूरी है, और उसको मान लेना कि ये मेरी प्रॉब्लम है, ये मेरा डिफिकल्ट एरिया है, इसके लिए मेरे को कोई एडवाइजर या कोई मेंटर चाहिए। तो ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी चीज है। सो आई अप्रिशिएट अरुण जी, आपने बहुत अच्छी लाइन बोली, आई इट रियली लाइक इट। चलिए चित्रकाली जी, चित्रा काले जी, प्लीज आप अपने वीडियोस खोल लीजिए और अपने को इंट्रोड्यूस करिए। 6 टाइम्स 1 के नाम से जिन्होंने ज्वाइन किया है, पंडित शिवम बस जी, अगर आपका हमें और एक बार रिस्पांस नहीं आएगा तो हमें आपको वेबिनार से रिमूव करना पड़ेगा, बिकॉज आप ज्वाइन कर रहे हैं और आपने एक बार भी रिस्पांस नहीं किया है। ठीक हेलो। है। या विजया जी, विजया जी नमस्कार। मैम प्लीज इंट्रोड्यूस करिए अपने को। नमस्ते सर, नमस्ते सर। नमस्कार जी। जी, मैं विजया ओझा ओके। फरीदाबाद से हूँ। ओके। आपका कुछ और मैं ज्योतिष का बैकग्राउंड या कोई चीज आपने पहले पढ़ी हो? हाँ, मैंने पढ़ा है, बेसिक्स नॉलेज है मुझे। हम्म। न्यूमरोलॉजी की भी है, एस्ट्रोलॉजी की भी है, टैरो भी जानती हूँ। और मैं वेरी गुड। स्कूल में टीचिंग में भी हूँ, हिंदी और संस्कृत पढ़ाती हूँ अप टू चलिए, 10th क्लास। बट आप तो ऑलरेडी गुरु तत्व हैं, तो गुरु, गुरु शिक्षा, थैंक यू सर। इट्स यू आर मोर रिस्पेक्टेबल। वेल, आई थिंक टीचिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड हम्बल जर्नी, जहाँ आप यस। फ्यूचर को, फ्यूचर, आप फ्यूचर आर्किटेक्ट्स हैं हमारे जनरेशन के। तो इट इज़ वेरी गुड टू हैव अ टीचर विद अस, बस। एंड आई होप हम भी आपको अच्छे से कुछ बता पाएंगे, हम भी एक अच्छे टीचर साबित हो पाएंगे आपके लिए, ऐसी हमारी कामना है। बिल्कुल सर, आप लोग से तो सीखना है अभी। चलिए, चलिए बाकी लोग जो ज्वाइन करेंगे हम धीरे धीरे ड्यूरिंग द सेशन उनसे रिकॉर्डिंग बातचीत करते हुए इंट्रोडक्शन ले लेंगे। जिन लोगों ने ज्वाइन कर लिया, सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, लास्ट टाइम एंड हम्बल रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज वीडियो खोलकर और एक पेपर पेंसिल पेन अपने साथ जरूर रखकर बैठे, ताकि जब हम बातचीत करें, आपको कोई ड्राइंग, आपको कोई ले नमस्कार सर। नमस्कार जी। जी हाँ सर, बताएं सर अपने बारे में सर। हाँ, मेरा नाम स्वागत कुमार चौधरी है। जी। मैं मैं ऐसे एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करता हूँ, जी। प्रैक्टिसिंग हूँ। जी। और मैं एक इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाता हूँ। ओके, वेरी नाइस सर। चलिए, तो आपका इस वेबिनार में क्या आने का क्या औचित्य है सर? अगर आप खुद पढ़ाते हैं, आप कोई मैं मेरे प्रैक्टिस करते हैं? पढ़ाता हूँ तो इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में, जी। इंजीनियरिंग जो कॉलेज है उसमें पढ़ाता हूँ। अच्छा, इंजीनियरिंग कॉलेज में, अच्छा मेरे को लगा ज्योतिष पढ़ाते हैं आप सर। नहीं नहीं, ज्योतिष नहीं। नहीं, इंजीनियरिंग अच्छा कॉलेज में अच्छा पढ़ाता अच्छा अच्छा अच्छा, हूँ। मैंने कहा अगर एक टीचर है तो और फिर उचित है। नहीं नहीं, और चलिए, प्रैक्टिसिंग भी हूँ, प्रैक्टिस भी करता हूँ। वेरी नाइस, वेरी ठीक है। नाइस। मुझे जिस मतलब जानने का ये है जिसमें जो कुछ कुछ जगह में थोड़ी लैक है, जब आपको जी। भृगु नंदी नाड़ी में जैसे प्रोग्रेशन होते हैं, नहीं, वो हम जैसे आगे आपका। करेंगे, वो हम डिस्कस करेंगे वो क्या चीज़ होती है। अभी तो हम्म, हम आपसे एक ब्रीफर समझ रहे हैं कि आप हमारे पास जो फैमिली आई है, हमारी जो छोटी सी प्यारी सी भृगुनंदी नाड़ी की फैमिली है, इस फैमिली में हमारे पास किस तरीके के मिक्स ऑफ पीपल हैं, और हम सबसे कमजोर कड़ी को पकड़ के चलेंगे, कि हम ये मान के चलेंगे हमारे पास ऐसा व्यक्ति बैठा है इस ग्रुप के अंदर जिसे कुछ नहीं आता, जिसने एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं सुना। उसके लिए ये कैसे इंपॉर्टेंट हो सकता है, जैसे चक्रधर जी ने कहा कि मैं, मेरे लिए ये एक बहुत ही
जो है, मैं बिल्कुल कुछ नहीं जानता और मैं कुछ सीखना चाहता हूँ, मैं कुछ उसको बेसिक से समझना चाहता हूँ। अगर मेरा इंटरेस्ट बनेगा तो मैं उसे आगे लेके जाऊंगा। ठीक है, चलिए। तो मैं सबसे पहले ये पूछना चाहता हूँ आप लोगों से कि आप में से कितने लोगों को, आपके हिसाब से एस्ट्रोलॉजी क्या है? बिल्कुल नाड़ी तो हम बाद में बात करेंगे। आपके हिसाब से ज्योतिष क्या है? व्हाट इज ज्योतिष? अपने अपने टर्म के अंदर जो भी आपको डेफिनेशन पता है। आपकी कोई भी डेफिनेशन गलत नहीं होगी, ये मैं आपको एश्योर करता हूँ। आपकी कोई भी डेफिनेशन गलत नहीं होगी, ये मैं आपको एश्योर कर रहा हूँ। सर मैं बताऊँ क्या? बोलिए, कोई भी बोलिए। ज्योतिष यानी जो ईश्वर की आंखें जिसको बोलते हैं, वेद का चक्षु। ओके, हम्म, चलिए। जो आपने बोला ये जो क्या है? हमारे। वेदों की आंखें हैं। हम्म, ठीक है, चलिए, वेरी गुड। और कुछ, किसी और का कोई वर्जन? विजया जी, आप अनम्यूट करके बोलिए मैम, मैंने आपको परमिशन दी हुई है। सर, गाइडेंस अपने लाइफ पाथ के बारे में। आपके दिल हो, एक लिस्ट बनाते हैं कि ज्योतिष क्या है। ठीक है, ताकि सब लोगों के पास एक समरी बन जाए, और आप जो भी बोलेंगे वो सब कुछ सही होगा, गलत कुछ नहीं होगा। तो ज्योतिष सर ने बोला ये वेदों की आंख है। इट इज वेदास आईज। ठीक है। मैम ने बोला ये लाइफ पाथ को समझने का तरीका है। और किसी का कोई पॉइंट ऑफ व्यू, कोई सर अपने बोलना चाहेगा? पिछले ज्योतिष कर्मों के ज्योतिष बारे में। शब्द में सर ज्योति छुपी हुई है, एक इसलिए एक एक मैंने करके ऐसा बोलिए मैम, कहा। अगर इकट्ठे दो जने बोलेंगे मेरे दो कान एक ही बात सुनते हैं। तो एक करके बोलिए, हैंड रेस करके बोलिए। मेंटेन लिटिल डेकोरम, जो भी बोलना चाहता है हैंड रेस कर लो और अनम्यूट कर लो। आई थिंक हम लोग सारे बहुत मैच्योर बैठे हुए हैं, तो मैं किसी को अपनी तरफ से ब्लॉक नहीं कर रहा कि भैया आप मेरे से परमिशन लो। हाँ बोलिए। और विजय जी, पहले आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर सर बोलते हैं। जी, जी मैं बोलिए। ये कह रही थी कि ज्योतिष शब्द जो ज्योति और इस सब शब्द से मिलकर बना है, तो उसके जी। अकॉर्डिंग हमारे जीवन का जो, उसके प्रकाश से हम अपने जीवन के पाथ पर आगे बढ़ते हैं, सो इट्स ए इसलिए ये डिवाइन, ज्योतिष। इट्स ए डिवाइन लाइट। यस यस, ठीक, एब्सोल्युटली। ओके, चलिए। हाँ सर, सिंह सुरेश जी बोलिए जी सर। सर, मैं कह के सर अपने पास्ट कर्माज के बारे में और ठीक है, अपने आपके बारे में पास्ट, मान लीजिए। प्रेजेंट और फ्यूचर को जानने का एक तरीका है ये। हाँ जी। जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं वो अपने घर की बातचीत सबको ना सुनाएं और म्यूट करके बात करें, ताकि अगर आपके घर में कोई भी बातचीत हो रही है तो वो ना पता चले। गौरंग शाह जी, आपके पीछे से साउंड आ रहा है, इसलिए मैंने आपको म्यूट कर दिया है। चलिए, अरुण जी, आपकी कोई डेफिनेशन सर? सर प्लीज बोर्ड से ज्योतिष हाथ की उठा मतलब लीजिए सुरेश जी। सिंपल मानस सिंपल जी शब्दों हैंड में रेज है। ऐसे ही कह सकते हैं कि जैसे 9 ग्रहों के बारे में जानकर, उनकी स्थितियों को जानकर, अपने भूत भविष्य और वर्तमान में क्या चल तो रहा इट्स है, ए अपने स्टडी या किसी ऑफ, के बारे में भी। इट्स ए स्टडी ऑफ सेलेस्टियल एनर्जीज। ठीक है, जी ऐसा कह जी सकते हैं। जी, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, इट्स ए स्टडी ऑफ सेलेस्टियल एनर्जी। आप में से किसी को ऐसा, आप में से कोई, सब जने ये मानते हैं कि हम फाइव, सुरेश जी आपका हैंड आप हटा लीजिए प्लीज, मेरे बोर्ड के ऊपर आपका हैंड आ रहा है। नहीं, मेरा नहीं है ये। सुरेश सिंगल जी आपका ही है सर, ये आपका ना हैंड भी दिख रहा है, ये मूवमेंट होती हुई। ये देखो मेरे चलो ये जी, अब हटा, जैसे आपका हैंड हटा देखो मेरा यहाँ से हट भी गया। अच्छा। ठीक है, छोटी सी स्क्रीन को आप आगे पीछे कर रहे होगे तो इसलिए वो हो रहा होगा। अब सैमसंग जी का हाथ आ गया तो सब ये एम एफ हुसैन की पेंटिंग बन जाएगी नहीं तो यहाँ पर, और समझना मुश्किल हो जाएगा। तो हम सब ये मानते हैं, हम सब पंच महाभूतों में मिले हुए हैं। राइट, एवरीथिंग इज इन द फाइव एलिमेंट जी थ्योरी। करेक्ट, कुछ भी इससे बाहर नहीं है। सो व्हाट डज फाइव एलिमेंट शो एंड क्रिएट? फाइव एलिमेंट क्या शो करता है और क्या क्रिएट करता है? व्हाट डज, जब हम पांच भूत पंच महाभूतों की बात करते हैं तो हम किसकी बात कर रहे होते हैं एक्चुअल में? कोई बताना चाहेगा? पंच महाभूत में जैसे अग्नि तत्व, जल नहीं नहीं, ये तत्व तो तत्व है, और हम बात किसकी कर रहे होते हैं? व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? व्हाट डज दिस पंच, ये पांच एलिमेंट किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? पूरे ब्रह्मांड को यही रिप्रेजेंट करते हैं पूरे। ब्रह्मांड को। तो ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड इज एन सोर्स ऑफ एनर्जी।
यानी कि यहाँ पर एनर्जी का, यहाँ पे विचारों का, यहाँ पे शक्ति का एक समीकरण है, एक मूवमेंट है। करेक्ट। और ये एक ऐसी एनर्जी है जिसको हम ये कह सकते हैं कि अगर ये हमारे जीवन में, जब हमारे श्वासों में चलती है तो हम कहते हैं ये हमारी प्राणिक एनर्जी बन जाती है। जब हम एक जीव आत्मा की तरह जब करते हैं तो हम कहते हैं ये जैविक एनर्जी है, हमारी ऑक्सीजन की तरह काम कर रही है। जब एक पौधे में चली जाती है तो ये कहते हैं कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रही है, ऑक्सीजन को ले रही है और शुद्ध कर रही है वातावरण को। तो एनर्जी अलग अलग जगह पे अलग अलग स्वरूप में अपने तरीके से काम कर रही होती है। करेक्ट। तो हम में से कितने लोग ये मानते हैं कि हम एनर्जी को बना और मार सकते हैं? कोई मानता है ये बात? हाउ मेनी ऑफ यू कैन क्रिएट एनर्जी एंड किल एनर्जी? खत्म कर सकते हैं आप एनर्जी को? कोई है ऐसा? अगर कोई है ऐसा तो मैं उसके चरण अभी इसी समय छूने को रेडी हूं। क्योंकि ना आप एनर्जी को मार सकते हो ना खत्म कर सकते हो, सिर्फ आप उसको क्या कर सकते हो? मैनेज, ट्रांसफॉर्म और कंट्रोल। ये तीन वर्ड्स ही कर सकते हो आप, इसके अलावा। चाहे आप वास्तु करें, चाहे आप न्यूमरोलॉजी करें, चाहे आप एस्ट्रोलॉजी करें, चाहे आप टैरो करें, चाहे आप रून्स करें, चाहे आप ग्राफोलॉजी करें, चाहे आप कोई भी ऑकल्ट साइंस करें, आप सिर्फ एनर्जी की रीपैटर्नाइजेशन के ऊपर काम कर रहे होते हो। किसी की कोई डेफिनेशन है कि आपके हिसाब से स्ट्रगल क्या चीज है? व्हाट इज स्ट्रगल? आपकी लाइफ में से कितने लोग ये कहते हैं मेरी लाइफ में स्ट्रगल है? प्लीज रेज द हैंड्स। कितने लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं मेरी लाइफ में स्ट्रगल है? सबके स्ट्रगल है। सबके स्ट्रगल है। अच्छा चलो, स्ट्रगल सबके है। अभी आपके सब बोलोगे कि स्ट्रगल नहीं है मेरी लाइफ में, 5 मिनट के अंदर जी। अंदर। ठीक है। तो मंजू जी कह रही है हाँ जी मेरी लाइफ में स्ट्रगल है। चलो, मैंने सबकी बात मान ली कि सबकी लाइफ में स्ट्रगल है। व्हाट इज स्ट्रगल? लेट अस डिफाइन द स्ट्रगल फर्स्ट, सो दैट वी कैन फाइंड द सोल्यूशन। राइट। प्रॉब्लम पता होगी तभी तो सोल्यूशन निकालेंगे ना। सोल्यूशन किसका निकालोगे? प्रॉब्लम का निकालोगे। आप कह रहे हो कि ये प्रॉब्लम का। रेमेडी की साइंस है, ये प्रोडिक्शन की साइंस है, ये पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की साइंस है, ये सेलेस्टियल एनर्जीज को स्टडी करने की साइंस है, ये वेदों की ज्योति है, ये वेदों की आंख है, ये दिव्य ज्योति है, ये दिव्य लाइफ पाथ है। हम सोल्यूशन किसका निकाल रहे हैं? स्ट्रगल का निकाल रहे हैं। व्हाट इज स्ट्रगल? आपकी करंट परिस्थिति और आपकी इच्छाओं के बीच में जो गैप है, ये स्ट्रगल है। वट एवर यू एस्पायर इन योर लाइफ एंड वट एवर यू आर करंटली एट इज स्ट्रगल। ऑल ऑफ यू एग्री टू दिस डेफिनेशन? कोई ऐसा है जो इस डेफिनेशन से बाहर सोचता है या कुछ अलग सोचता है? दैट मीन्स अगर मैं अपनी एस्पिरेशंस को मैनेज करने का रूट वे, रोड मैप मुझे मिल जाए, तो मेरा जो गैप है वो धीरे धीरे करके कम हो जाएगा और मैं कंफर्ट जोन में आ जाऊंगा। 100% तो खत्म नहीं कर सकता मैं किसी चीज को, क्योंकि कुछ तो मेरा प्रारब्ध भी है, कुछ तो मेरे कर्म भी है जो मैं पिछले जन्म से लेके आया हूं, और इस जन्म में मुझे अच्छे और बुरे कर्म झेलने हैं। दैट इज द लाइफ साइकिल। दैट इज वाई बर्थ इज नॉट अ बोन, इट इज अ कर्स। वो आपके पिछले जन्म के पूरे ना हुए हुए कर्मों को पूरा करने का एक आगे प्रावधान है। आपकी एक बकेट ऑफ कर्मास पड़ा हुआ है बहुत सारे जन्मों का, उसमें से भगवान ने एक बकेट में से कुछ कर्मों के बंडल को उठाया और कहा तथास्तु, यू टेक बर्थ, you will have these challenges, you will have these boons, you will have this support system, you will have these enemies। अब कहोगे मैंने तो इस जन्म में किसी का सर कोई बुरा नहीं किया, मेरी लाइफ में स्ट्रगल कैसे आ रही है? तो आपने इस जन्म में नहीं किया, आपके पिछले जन्म में आपने क्या किया आपको नहीं पता। आप कैसी रेसिडुअल एनर्जी, किस लीनिएज में आपने पैदा पैदा हुए, आपकी लीनिएज में आपके फोर फादर से कोई गलती हुई या नहीं हुई आपको नहीं पता। इसी स्टडी और इस एनालिटिकल गैप को समझने की जर्नी को ही एस्ट्रोलॉजी बोला जाता है। एस्ट्रोलॉजी का प्रोस्पेक्टिव क्लियर हो गया, एनर्जी मैनेजमेंट क्लियर हो गया, स्ट्रगल क्लियर हो गई। करेक्ट। अभी तक अगर जो भी बातें मैंने करी हैं आपको अगर ठीक लगी, समझ आई, तो प्लीज एक थंब दिखा दीजिए चैट के अंदर। एक चैट के सिर्फ एक थंब दिखा दीजिए, सो दैट आई नो वी आर ऑन द राइट पाथ। अगर कोई बंदा, कोई व्यक्ति मेरी बात से सहमत नहीं है तो आई वुड लाइक टू लाइक हिम टू स्पीक टू मी। आप खुल के बात करिए, यहाँ किसी को कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। चलिए, बहुत सारे थम्स आ गए हैं। दीपू खाना लो। मैम खाना ले रहे हैं सब देने, सबको पता चल गया है। खुशबू जी प्लीज म्यूट करके बात करिए। आपके घर में कौन से राजमा चावल बने हैं सबको मत बताइए, म्यूट करके बात करें।
प्लीज सब वीडियो खोल लीजिए। विजय ओझा जी, आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू ओपन योर वीडियोस। जितने लोग वीडियोस खोलेंगे, मैं चार्ट्स भी और प्रॉब्लम्स भी फिर उन्हीं के लूंगा। जब मैं कहूंगा ना सैंपल चार्ट दे दो, तो सब लोग कहेंगे सर मेरा ले लीजिए। फिर जिनके वीडियोस जो आज कोऑपरेट नहीं कर रहा, फिर मैं उनसे कोऑपरेट नहीं करूंगा। मैं मजाक कर रहा हूँ। मेरा मैं तो टीचर हूँ, मेरे लिए सब बराबर है। बट आई वॉन्ट एवरीबडी टू ओपन देयर वीडियोज, राइट। उसका कनेक्शन फील होता है। देखो कितने जो लोग जिन्होंने वीडियो खोले हैं, वो स्माइल पास कर रहे हैं, तो आई एम ऑल्सो गेटिंग अ स्माइल ऑन माई फेस। अब जो लोग वीडियो नहीं कर रहे, वो अकेले अकेले हंस रहे हैं, हमें पता नहीं चल रहा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं इस जर्नी के अंदर हम। अब मुझे चीज बताइए, समुद्र में उतार चढ़ाव और आपके मन में उतार चढ़ाव चंद्रमा की वजह से आता है, करेक्ट? ऑल ऑफ अस एग्री टू दिस, जी जी। राइट। ये उतार चढ़ाव नदी में क्यों नहीं आता? इसका कोई साइंटिफिक रीजन दे सकता है मुझे? एनीबडी फ्रॉम अ साइंस बैकग्राउंड यहाँ पर? क्योंकि वो बहता हुआ पानी। क्योंकि वो तो सर समुद्र भी बहता हुआ पानी है, पूरा उसमें बह रहा डेप्थ है, वो स्टिल वाटर थोड़ा है। डेप्थ डेप्थ कम होती है सर, ग्रेविटी काम नहीं करती। एक तो ग्रेविटी कम होती है, और क्या समुद्र का जल और नदी का जल एक ही तासीर का होता है? नो। समुद्र के जल में क्या पदार्थ मिलता है जिसके कारण हम उसे ग्रहण नहीं कर सकते? हरा नमक नमक नमक। ज्यादा, साल्ट ज्यादा। नमक, विच इज सोडियम क्लोराइड, which is available in my body also. So when moon, which is taking the light of Surya, interacts with my body in my skin, तो मेरे सोडियम क्लोराइड में उसकी कलाओं की वजह से उतार चढ़ाव आते हैं मन मस्तिष्क में, जो हमारे विचारों के फॉर्म में आते हैं, राइट। उसी तरीके से जब यही चंद्र जब नदी पे डालता है, तो सिर्फ उसका उद्वेग बढ़ा देता है, लेकिन उसमें उतार चढ़ाव नहीं लेके आता, यानी कि उसकी मूवमेंट बढ़ा देता है। इसका मतलब moon has a direct connection with our body construction. Salt, which is representing indirectly a part of water only. तो क्योंकि हमारा मन पूरी तरह से क्लीन नहीं होता, हमारा मन क्या होता है? डिजायरस होता है। जितनी भी डिजायर है वो सारी कहाँ आती है? मन में आती हैं। जितने गाने बने हैं किस पे बने हैं? मन पे बने हैं, ठीक है। जितने गाने बने हैं किस पे बने हैं? आंखें पे बने हैं। चांद सा चेहरा, चांद सी आंखें, चांद सा दिल, राइट। सो हम मन को ही डिफाइन कर रहे होते हैं, मन को ही मैनेज कर रहे होते हैं, जबकि सिस्टम उल्टा होना चाहिए। मन हमारे कंट्रोल में होना चाहिए, हम मन के कंट्रोल में नहीं होना चाहिए। सर मेरा मन कर रहा है मैं मोमोज खा लूं, मेरा मन कर रहा है, मैं मन के अधीन हूं, करेक्ट। जब हम अपने मन में ये ठान लेते हैं कि हम ये नहीं खाएंगे, आई विल नॉट डू इट, इट इज एट दैट टाइम योर स्ट्रॉन्ग मून कम्स अप एंड योर मर्करी गेट्स एक्टिवेटेड। आपका लॉजिकल माइंड स्ट्रांग हो जाता है, आपका कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस से अलाइन हो जाता है, ठीक है। तो आपके सबकॉन्शियस में जो भी इमोशंस आपके बचपन से लेके या पूर्व जन्म से आपके साथ आ रखे हैं, वैसा ही आपका आचार व्यवहार और बात करने का तरीका बन जाता है। पॉइंट क्लियर हुआ? अप्रोच ऑफ माइंड एंड मेंटेलिटी। किसी भी सब्जेक्ट को समझने के लिए उसकी बेस लाइन समझना जरूरी है, कि एस्ट्रोलॉजी नाम का ये जो वर्ड है, ये पैदा कैसे हुआ। इसके पीछे हमारे पूर्वज ऋषियों की बहुत बड़ा योगदान है। मैंने एक भूमिका आपके सामने बनानी थी, आपको समझाने के लिए कि ये कितना सीरियस टॉपिक है। इस टॉपिक पे अगर कोई आदमी बहुत कैजुअली आया है, तो मेरे ख्याल से वो अपना और हमारा समय खराब कर रहा है। तो अगर आप लोग बहुत सीरियसली सुनेंगे, लर्निंग के हिसाब से सुनेंगे, तो मैं आपको लिख के देता हूँ, बाय द एंड ऑफ दिस वेबिनार यू विल से वाओ। ये मेरा प्रॉमिस है आपको, आपको मजा आएगा। चलिए, जी। चलिए, किसी का और कोई पॉइंट ऑफ व्यू, कोई सवाल सेशन शुरू करने से पहले? किसी का कोई सवाल है, या किसी का जो भी जानकारी मैंने दी उसके बारे में अपनी कोई बातचीत करना चाहता है, तो वो भी कर सकता है, क्योंकि अब हम सेशन शुरू करने जा रहे हैं। चलिए, ओके। ठीक है, मुझे
जी, चलिए। तो लेट अस से, मेरा नाम निवकेत कपूर है। जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया है मैं उनको अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। मेरा नाम निवकेत कपूर है, मैं दिल्ली बेस्ड हूँ और मैं पिछले 15 ईयर्स से इस पर्टिकुलर साइंस के ऊपर काम कर रहा हूँ। मैं मोर देन 7 सब्जेक्ट्स में स्पेशलाइज करता हूँ एंड वी ऑफर मोर देन 50+ लर्निंग कोर्सेज ऑन आवर ऐप, जो आप लर्न कर सकते हैं और जिसका लाइफ टाइम एक्सेस आपको मिलता है। तो भृगुनंदी नाड़ी जो है, आई एम ए बाय प्रोफेशन ऑल्सो एन एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड फेस रीडर, एंड आई डू लॉट ऑफ रिसर्च। हम ऐसा करते हैं, सबको पीछे से म्यूट कर देते हैं बिकॉज आई थिंक पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। तो हम एक म्यूट कर देते हैं सबको ताकि कोई जना अनम्यूट ना कर सके और डिस्टरबेंस ना आए बाकी लोगों को। चलिए, अब किसी का भी कोई क्वेश्चन होगा तो वो हैंड रेस करेगा इमोजी के अंदर और हम उसको बात करने देंगे। अगर उनको कोई ड्यूरिंग द सेशन कोई सवाल पूछना है, मैं आपके लिए प्लेटफॉर्म खोलूंगा टू आस्क द क्वेश्चन आफ्टर सम टाइम। अभी आपको थोड़ा सा लिसनिंग मोड में रहना है और आराम से सेशन को देखना है और नोट्स बनाने हैं आपने। ठीक है, चलिए एक बार गणेश जी का नाम ले लेते हैं। आप लोग सब आइस क्लोज कर लीजिए और 3 बार अपने मन में अपने इष्ट देव को और गणेश जी की आराधना कर लीजिए। ओम गम गणपतये नमः। ओम गण गणपतये नमः। ओम गम गणपतये नमः। आप सबके अंदर बैठे हुए परमात्मा को मेरा सादर प्रणाम। अगर मुझसे इस सेशन के दौरान कोई त्रुटि हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मैं अपने गुरुओं को, अपने माता पिता को याद करते हुए उनको साक्ष्य मानकर अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी से आपके सामने ये डिटेल्स रखूंगा। अगर किसी भी जगह पे कोई त्रुटि हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद। ओम। चलिए, वी आर एन ISO सर्टिफाइड एंड MSME रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन। सो आपको आपके सर्टिफिकेट्स के ऊपर ये दो गवर्नमेंट के रिकॉग्नाइज्ड सिंबल्स जरूर मिलेंगे। हम पिछले मोर देन 15, ऑलमोस्ट नाउ 15 ईयर्स, वी दिस इज ओल्ड स्लाइड तो चेंजेस नहीं हुए इसके अंदर। वी ऑफर मोर देन 50 कोर्सेज बेस्ड ऑन एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, टैरो, ग्राफोलॉजी, रेमेडियल कोर्सेज बहुत सारे हैं। देन वी ऑल्सो ऑफर वाई यू शुड लर्न फ्रॉम अस। हमारे पास आज 10 से 15 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है टीचिंग का। ISO सर्टिफाइड है। 1500 से ऊपर स्टूडेंट्स आज हम पढ़ा चुके हैं, ऑलमोस्ट 2500 के आसपास पहुंच गए हैं। 100% हमारा स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन है। एक स्टूडेंट हमारे साथ एक एवरेज 3 to 4 कोर्सेज जरूर करता है, एक बार हमसे पढ़ता है। तो ये नहीं कि हम कुछ स्पेशल, हम प्राइस लुक्रेटिव कोर्सेज नहीं देते, हम क्वालिटी लुक्रेटिव कोर्सेज देते हैं, हम कंटेंट बेस्ड कोर्स देते हैं। सो मेरे लिए कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए स्टूडेंट। नंबर ऑफ क्लासेस डजेंट मैटर टू अस। अगर मैंने आपको बोला है 40 क्लास का कोर्स होगा तो 40 क्लास की जगह 50 क्लास हो जाएंगे, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। बट मेरा सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि जो मैं डिलीवर करना चाहता हूँ वो मैंने डिलीवर कर दिया। वी टीच ऑल सब्जेक्ट्स इन कंप्लीट। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि ये लेवल 1 था, ये लेवल 2 था, ये लेवल 3 था। जो मिलेगा वो कंप्लीट मिलेगा इन ऑल सेंसेस। लाइफ टाइम आपको एक्सेस मिलता है कोर्स का। पोस्ट कोर्स आपको मेंटर सपोर्ट भी मिलता है। आपके पास कोई क्वेरी आ जाती है, आप किसी केस स्टडी पे काम कर रहे हैं, आपको रेमेडी डिजाइन करने में प्रॉब्लम आ रही है, वी विल हेल्प यू देयर। आपको कोर्स का सर्टिफिकेशन मिलेगा। आपको सेटिस्फैक्टरली केस स्टडीज हम लेते हैं और हम किसी सेलिब्रिटी की केस स्टडी नहीं लेते। किसी भी कोर्स में अपने किसी सेलिब्रिटी की केस स्टडी नहीं लेते, ये हमारा रूल है। केस स्टडीज विल कम फ्रॉम द पेरेंट्स एंड पार्टिसिपेंट्स नोन पीपल, ताकि जो हम प्रैक्टिकल आम आदमी की जिंदगी को हम डिस्कस कर सकें, ताकि हम आम आदमी के लेवल पे जो सॉल्यूशंस देना चाहते हैं वो दे सकें। सेलिब्रिटीज की कोर्सेज को की कुंडलियों को आधी दुनिया डिकोड करके बैठी हुई है। कट कॉपी पेस्ट करने का हमारा कोई इंटेंशन नहीं है, ना वो हमारी अप्रोच है। हम मोस्ट इंटरेक्टिव क्लासेस रखते हैं बेस्ड ऑन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल एक्सपोजर्स। कंट्रोल्ड बैच साइजेस होते हैं। पर्सनल कंसल्टेशन ऑफ स्टूडेंट जो होती है वो एक स्पेशल प्राइस के ऊपर होती है, जो लोग हमारे ऑलरेडी स्टूडेंट बन जाते हैं। ये एक ब्रीफ था।
आपके पास आपका वाई क्लियर, इंसान को वाई पता होना चाहिए, हाउ मिल जाता है कि मैं कोई भी कोर्स क्यों करूं, मैं इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के साथ क्यों जुड़ूं। तो वाई यू शुड ज्वाइन आवर इंस्टीट्यूट, वाई यू शुड बी पार्ट ऑफ आवर इंस्टीट्यूट, वाई शुड बी पार्ट ऑफ श्री कॉस्मिक फैमिली, ये मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। क्वालिटी एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर में क्या होती है, सबसे अच्छी एस्ट्रोलॉजर में क्वालिटी होनी चाहिए कि उसके अंदर हम्बलनेस होनी चाहिए। ही शुड बी वेरी हम्बल, वेल, एंड ही शुड नॉट बी बायस्ड अबाउट बेस्ड ऑन एनीबडीज इनकम। तो उसके अंदर एस्ट्रोनॉमी, वेदांत, थोड़ा मैथमेटिक्स और थोड़ा सा फिलोसफिकल एस्पेक्ट या काउंसलिंग एस्पेक्ट अच्छा होना चाहिए। व्हेन एस्ट्रोलॉजर इज सपोज टू हैव सच क्वालिटीज, तो वो उसके अपने फैमिली मेंबर्स के लिए, अगर आप अपने ग्रेटिट्यूड शो करते हो अपनी वाइफ के लिए, अपनी डॉटर के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, तो आपको आपके प्लैनेट्स, एस्ट्रोलॉजर के प्लैनेट्स आपकी एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन में सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। तो जब आप अपने आपकी स्पाउस, जब हम आज मैं वेबिनार ले रहा हूँ, तो मैं आज अपनी फैमिली टाइम को भी सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, और उस टाइम में मेरी वाइफ मेरे लिए कंट्रीब्यूट कर रही है। तो इट्स इनडायरेक्टली अ ग्रेटिट्यूड टू हर दैट यस शी इज कंट्रीब्यूटिंग to support me in that. If I am doing a webinar, there is no loud noise in my home. So this is the contribution of my family. So you should have a gratitude towards that. Always say thank you to your family members so that your energies are always good. If astrologer is not taking care of his loved ones, his family, his karmic responsibilities towards family, then there is a karmic debt that gets accumulated over a astrologer. If घर में बच्चा, माँ बाप, आपकी भार्या, वाइफ खुश रहती हैं, तो आपका सन, मून, वीनस अच्छा रहता है। आपके कोबोन्स अगर अच्छे रहते हैं, आपके ब्रदर के साथ आपके रिलेशन अच्छे हैं, तो आपका मंगल अच्छा रहता है। अगर आपके रिलेटिव्स अच्छे हैं तो आपका बुध अच्छा रहता है, आपके उनके साथ संबंध अच्छे हैं। अगर आपके गुरु के साथ संबंध अच्छे हैं, अगर आप बैक बैक ऑफ द गुरु एक बैक बाइटिंग नहीं कर रहे, एक अपशब्द नहीं बोल रहे गुरु के लिए, तो आपका जुपिटर अच्छा हो जाता है। अगर आप अपने सर्वेंट जो आपको पानी का ग्लास दे रहा है, जो आपको चाय पानी दे रहा है, आप उसके लिए थैंकफुल हो, तो आपका शनि अच्छा हो जाता है। जब आपने सिक्योरिटी गार्ड, स्वीपर्स या लोअर लेवल के लोगों को भी उतना ही रिगार्डफुल तरीके से देखते हैं, तो आपका राहु केतु अच्छे रहते हैं। ये सब एक एस्ट्रोलॉजर को खुद को भी अपने अच्छा करने की कोशिश करनी चाहिए, उसको भी अपने इंटेंशंस को क्लीन रखना चाहिए। ही शुड नॉट बी ग्रीडी अबाउट कि मेरे पास एक व्यक्ति मर्सिडीज कार से आया है, तो मैं 5,000 की फीस की जगह या 10,000 की फीस की जगह उससे 15,000 की फीस मांगू या 21,000 की फीस मांगू। ही शुड बी वेरी, अगर एक एस्ट्रोलॉजर को चार्ट देखते हुए कोई ऐसी प्रॉब्लम नजर आ गई है जो क्लाइंट ने नहीं पूछी, तो उसे वो प्रॉब्लम भी उसे बतानी चाहिए, ताकि वो उसकी लाइफ के अंदर कोई प्रॉब्लम ना दे। उसको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मेरे को तो इस बात के पैसे नहीं मिले, तो मैं इसे क्यों बताऊं, राइट? So these are the qualities of a good astrologer or a good occult practitioner. I think Arun ji will agree to me. You have to be very fair in your things. Am I right, Arun ji? सर अनम्यूट करके बोलिए सर। यू कैन अनम्यूट सर। यस सर, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ठीक है जी। चलिए। सो एक एस्ट्रोलॉजर कौन है? एस्ट्रोलॉजर जो है, एस्ट्रोलॉजी क्या है? वैदिक एस्ट्रोलॉजी इज एन एशियंट साइंस। ये वेदों के समय की साइंस है, जहां ये ब्रह्मा द्वारा नारद मुनि को दी गई साइंस है। ये नारद मुनि से ऋषियों के पास आई हुई साइंस है। ये ऋषियों द्वारा कथा और कहानियों के थ्रू हमारे अर्थ के अंदर जितने ब्राह्मण हुए उनके पास आने। पहले ये साइंस सिर्फ राजा महाराजाओं के लिए यूज होती थी कि उनका साम्राज्य ठीक चलता रहे, आम व्यक्ति इसके इतना इन्वॉल्व नहीं होता था। लेकिन अगर आप से सोचें, विष्णु जी के 9 अवतार जो हैं, ये 9 प्लैनेट्स के एट्रीब्यूट्स के ऊपर काम करते हैं। तो ज्योतिष में हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं इन नॉर्मल वैदिक ज्योतिष में, जहां हम 9 ग्रह, 12 जोडियक साइंस, 12 हाउसेस और 27 नक्षत्रास के बारे में पढ़ते हैं थ्रू वेरियस वेज एंड मीन्स। जिसमें अलग अलग तरह के चार्ट्स होते हैं, जिनके थ्रू हम एक एनालिसिस कर प्रिडिक्शन देने की कोशिश करते हैं। दिस इज वैदिक एस्ट्रोलॉजी, करेक्ट? क्योंकि ये नाड़ी एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा इंटरेस्टिंग सिस्टम है, ऐसी ब्रांच है, इसमें वर्ड नाड़ी आ रहा है। अब नाड़ी के बहुत सारे मीनिंग है। पहली बात, इसकी अप्रोच सिंपल भी है और डिफिकल्ट भी है। डिफिकल्ट इसलिए है बिकॉज इसके अंदर बहुत तरह के परमुटेशन कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। तो आप एक ही पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन से मोर देन 25 to 40 प्रिडिक्शंस
सिर्फ एक कॉम्बिनेशन से कर सकते हैं। यानी कि एक प्लेनेट आपको एक टाइम पे 5 डिफरेंट जगहों के रिजल्ट दे रहा होता है। कितने? 5 डिफरेंट लोकेशंस के रिजल्ट दे रहा होता है। सो किसी जगह पे वो आपको एक बड़े पीरियड के बारे में बता रहा होता है, किसी जगह पे वो आपको सिर्फ वन एक पर्टिकुलर ईयर के बारे में बता रहा होता है, किसी जगह पे वो आपको एक पर्टिकुलर मंथ के बारे में बता रहा होता है, किसी जगह पे वो पर्टिकुलर डे के बारे में बता रहा होता है या वीक के बारे में बता रहा होता है, और किसी जगह पे वो आपको पर्टिकुलर आवर के बारे में बता रहा होता है, वही प्लेनेट। So in Bhrigu Nadi, the utilization is as per not time, it is as per the space. ये लाइन मैं आपको आगे दिखाऊंगा। सो वैदिक एस्ट्रोलॉजी टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करती है, यानी कि समय को डिस्ट्रीब्यूट करती है। जिस समय ईस्टर्न साइड से आपका साइन राइज कर रहा था वो आपका लगन बन जाता है, और आपका चंद्र जिस नक्षत्र में होता है वो आपका चंद्र राशि बन जाती है, और उसके बेस के ऊपर आपके डिविजनल चार्ट्स आते हैं। वो टाइम की एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है वहां पर। सो इफ समबडी सेज कि सर मेरे टाइम में ना 6 से 7 मिनट का या 3 मिनट का फर्क है, तो हो सकता है उस समय लगन बदल रहा हो, तो उस वो एक जो विधा है वो एक प्रॉब्लम बन जाती है, क्योंकि हर आदमी ठीक से बीटीआर करना नहीं जानता, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करना नहीं जानता। इट्स ए वेरी टीडियस टास्क, और उसके अंदर भी एक्यूरेसी लेवल्स का जो परसेंटेज है दैट इज मैक्सिमम टू अबाउट 75 80 85%। तो 5 से 7% वहां पे भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर ब्राह्मण कम्युनिटी में आते हैं, तो ब्राह्मण कम्युनिटी को लक्ष्मी माँ का श्राप भी है कि हमारा जो एक्यूरेसी लेवल है वो 85% तक ही रहेगा, 15% भगवान ने अपने पास रखा हुआ है, 85 से ऊपर हम नहीं जा सकते। जो लोग ये कहते हैं जी 100% एक्यूरेट देते हैं जी हम प्रोडिक्शन, कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट है। बिकॉज आप में से कितने लोगों को लगता है कि ज्योतिष पढ़ने के लिए कितना समय चाहिए? चलिए, कौन बोलेगा? लेट अस इन्वॉल्व सम पीपल। ऋतुपुरन साइका जी, अनम्यूट करें मैम, मैंने आपको परमिशन दिया है। ऋतुपुरन साइका जी। जी सुरेश जी, बोलिए सर। सर मेरे ख्याल में इसके लिए तो एक जन्म भी कम रहेगा। एक जन्म भी कम रहेगा। वेरी गुड, बहुत अच्छी। सर आप म्यूट हो गए जी। तो एस्ट्रोलॉजी के लिए 3 जन्म, यानी कि अगर आप आज इस वेबिनार में बैठे हैं, सो दिस वेबिनार इज कमिंग, दिस साइंस इज कमिंग टू यू फ्रॉम लास्ट टू लास्ट जन्मा। सो देर इज इट कम्स इन मिनिमम 3 जन्मों में आप एस्ट्रोलॉजी सीख पाते हैं। ठीक है, क्लियर? ये एक समुद्र है, ये एक, बिल्कुल ठीक बोला, बहुत अच्छी लाइन बोली जिसने भी बोली। ये एक समुद्र है। हैंड डाउन कर लीजिए सुरेश जी। ठीक, चलिए। तो एस्ट्रोलॉजी एक बहुत बड़ा अथाह सागर है, तो मैं भी अपने आप को आज एस्ट्रोलॉजी का एक्सपर्ट नहीं, एस्ट्रोलॉजी का स्टूडेंट ही कहता हूँ। आई नेवर से दैट आई एम एन एक्सपर्ट इन एस्ट्रोलॉजी, आई ऑलवेज से आई एम ए स्टूडेंट ऑफ एस्ट्रोलॉजी, और मैं रिसर्च कर रहा हूँ। जो रिसर्च मैं कर रहा हूँ, जो फाइंडिंग्स मैं कर रहा हूँ, वो मैं आगे आपको पास कर रहा हूँ। तो इसे ही गुरु शिष्य पद्धति बोलते हैं, कि मेरे गुरु से जो मुझे मिला उसके अंदर और जो रिफाइनमेंट्स मैंने करी, उन रिफाइनमेंट्स को और गुरु की शिक्षा को मैंने मर्ज करके आपके सामने एक बेहतर वे के अंदर रखने की कोशिश करी, ताकि आप और बेहतर वे में आगे सिखा सकें या यूज कर सकें या किसी की हेल्प कर सकें। पैसे लेना कोई बुरी बात नहीं है, फीस लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन फीस में ग्रीड नहीं होनी चाहिए, उसमें लालच नहीं होना चाहिए। जब आपका लालच आ जाता है तो आप मैनिपुलेट करते हो साइंस को, मैनिपुलेट करते हो नॉलेज को, टू गेट योर नंबर्स इन करेक्ट वे। जब आप मैनिपुलेट करोगे तो आप कभी भी विजडम वाली बात नहीं करोगे। आप ये सोचोगे कि मैं कौन सी ऐसी बात बोलूं कि ये आदमी मुझे 10,000 रुपया और फालतू दे दे। ठीक है, ये साइंस, ये गुरु भृगुनंदी नाड़ी जो है, ये 3 पिलर्स हैं इसके। सबसे पहले भृगु ऋषि द्वारा और नंदकेश्वर ऋषि के 2 अलग अलग पद्धतियों को मिला के बनी गई, यानी कि एक रिसर्च भृगु ऋषि ने करी, और ये दोनों ये साउथ से आई है। दिस साइंस हैज कम फ्रॉम सर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। ठीक है, सॉरी। सो इसे फिर एक बहुत ही, आई वुड से, ग्रेट person called Shri R.G. Rao. He transformed those difficult Sanskrit scriptures into a very simple language and put it for the common man.
उन्होंने अपनी बुक्स के थ्रू, अपने स्क्रिप्चर्स के थ्रू, अपनी राइटिंग के थ्रू इनको लिखा। उसके बाद बहुत सारे और स्कॉलर्स हुए जिन्होंने इस पे कंट्रीब्यूट किया है, बट ही इज सेड टू बी द फादर ऑफ भृगुनंदी नाड़ी एज फार एज हमारा लिविंग एज कंसर्न्ड है। बिकॉज नंदी ऋषि के टाइम पे मैं नहीं था, ना मेरे पूर्वज थे, तो मैं उनके बारे में नहीं ज्यादा कह सकता, बट इनके बारे में मैं कह सकता हूँ जितना मैंने पढ़ा है या जाना है। तो ये एक आर्टिस्ट थे, ये एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर थे। ही वॉज विद द डिवाइन ब्लेसिंग ऑफ श्री बालकृष्ण साधु। इनको इन द त्र्यंबकम मठ इन नॉर्थन इंडिया इनको ज्ञान मिला एस्ट्रोलॉजी का। इसके बाद इन्होंने नाड़ी सिस्टम के ऊपर काम किया काफी ज्यादा। हाँ, सिस्टम ऑफ एस्ट्रोलॉजी पे काम किया। आफ्टर गेटिंग ओरिजिनल नाड़ी ग्रंथ्स फ्रॉम तमिलनाडु, हिज डेप्थ research led to deduce precise formulated nadi principles which used to be passed on as an private property from generation to generation। ये पहले एक कुछ ही लोगों के पास होती थी, ये पब्लिकली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती थी। देन इसको उन्होंने समुद्रिक सुधा, ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट्स इन बर्थ चार्ट, प्रोफेशंस फ्रॉम पोजीशन ऑफ प्लैनेट, कश्यप छोरा, ऐसी कुछ किताबें लिखी। इनको विजनिक नाड़ी शास्त्र प्रवीण अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। प्रोफेसर आरजी राव पास्ड अवे लेट फॉर द एडोब ऑन 7th November 2011। सो इट इज नॉट वेरी फार अवे, राइट? इतना पुराना भी ये इतिहास नहीं है। सो ही वाज आई वुड से आज के समय के एक स्कॉलर थे और ऐसा कंट्रीब्यूशन देके गए हैं कि आज हमारे जैसे यंगस्टर्स इसको यूज करके ना ही अपनी लाइफ को अच्छा कर रहे हैं, बल्कि औरों की लाइफ को अच्छा करने में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो नाड़ी वर्ड अपने आप में बहुत तरह की मीनिंग रखता है। नाड़ी का मतलब होता है स्वर। नाड़ी के अलग अलग मीनिंग्स हैं। नाड़ी का पहला मीनिंग है स्वर, इसको ब्रीथ, यानी कहते हैं आपकी चंद्र नाड़ी चल रही है कि आपकी सूर्य नाड़ी चल रही है। फिर नाड़ी को बोला जाता है पल्स। आयुर्वेद में हाथ ऐसे रखकर पल्सेस चेक करते हैं, वात पित्त और कफ, ये भी नाड़ी है आपकी। एक शादी के लिए जब गुण मिलान कर रहे होते हैं तो नाड़ी कुटा होता है कि नाड़ी कुटा कैसा है, अध्य नाड़ी है, मध्य नाड़ी है, अंत्य नाड़ी है ब्राइड और ब्राइड ग्रूम की। फिर नाड़ी इन एस्ट्रोलॉजी को एक स्मॉल आर्क भी बोला गया, एक सर्कल का छोटा सा पोर्शन, जिसको आप सेक्टर बोल सकते हो, कॉर्ड बोल सकते हो। यानी कि ये टाइम मेजरमेंट का भी एक वर्ड है, जिसको जो आपके ईस्टर्न साइड से असेंडेंट राइज करता है जब लगन में, तो वो एक आर्क के ऊपर आता है। उस आर्क के ऊपर आपका लगन स्थापित हो जाता है कि जिस समय आपका बर्थ हो रहा था तो ईस्टर्न मोस्ट आर्क के ऊपर जो साइन नजर आ रहा था वो आपका लगन बन गया, वो नक्षत्र आ गया, वो गुण मिलान, वो आपके मेन पर्सनैलिटी ट्रेट्स आ गए उसके अंदर। तो ये नाड़ी के अलग अलग कुछ मीनिंग्स हैं बियॉन्ड भृगुनंदी नाड़ी। तो भृगुनंदी नाड़ी में टाइप ऑफ नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में भी अलग अलग ऋषियों ने, अलग अलग स्कॉलर्स ने लिखी, जिसमें से अगस्त्य नाड़ी एक है, शिव्य नाड़ी है, खगोजेंद्र नाड़ी है, विश्वामित्र नाड़ी है, पुल्पनी नाड़ी है, पंबती नाड़ी है, भोगर नाड़ी है, सुकर नाड़ी है, सूक्ष्म नाड़ी है, फिर मीन नाड़ी, जीवा नाड़ी, नारायण नाड़ी, ही इस तरीके की बहुत तरीके की नाड़ीज के ऊपर काम किया गया छोटे छोटे। लेकिन भृगु नाड़ी बिकेम वेरी फेमस बिकॉज ऑफ इट्स इजी वन, इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। सेकंड, इसकी एक्यूरेसी लेवल्स बहुत अच्छे हैं, यानी कि आप व्यक्ति के बारे में जो बोलोगे वो मना नहीं कर सकता आपको कि ऐसा नहीं हुआ होगा या ऐसा नहीं होगा। सिर्फ अगर आपको गणना करने में कोई दिक्कत आ रही है, आप उस फॉर्मूले को ठीक से लगा नहीं पा रहे या उसके बीच की जो लैंग्वेज है उसको डी कोड नहीं कर पा रहे, तभी आपके मुंह से गलत प्रिडिक्शन निकलेगी, अदरवाइज नहीं निकलेगी। अब हम थोड़ा सा एक एनालिसिस कर लेते हैं कि पराशरी ज्या, जिसको हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं, उसमें और भृगुनंदी नाड़ी में क्या डिफरेंस है। तो भृगुनंदी पराशरी जो है वो फोकस करती है प्लेनेटरी पोजीशन एट टाइम ऑफ बर्थ के ऊपर, वो चंद्रमा पे चलती है, वो समय पे चलती है। इसके मेथड के अंदर हम डिविजनल चार्ट्स, अष्टक वर्गा, ट्रांजिट, दूसरे फॉर्मूलेस को यूज, योग, इन और ट्राइन, केंद्र, लगन, लगन में कौन सा प्लेनेट किसका मित्र है, किसका एनिमी है, नेचुरल एनिमी, फंक्शनल एनिमी, इनको यूज करते हैं। एस्पेक्ट्स को यूज, जो पराशरी के जो एस्पेक्ट्स हैं वो अलग हैं, यहाँ पे भी भृगुनंदी नाड़ी में एस्पेक्ट्स हैं, बट वो डिफरेंट तरीके से देखे जाते हैं। यहाँ पे दशा सिस्टम यूज होता है, भृगुनंदी नाड़ी में हम प्लैनेटरी ट्राइन्स को, प्लीज ये जिसका भी हैंड चल रहा है हटा दीजिए, यू आर राइटिंग ऑन माई स्क्रीन,
मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, आपको छूने की जरूरत ही नहीं है स्क्रीन को, आप आराम से सुनिए। ये फोकस करता है आपके कि कितना आपका जीव का रखना है। देखिए, भृगुनंदी नाड़ी ये कहती है कि एक व्यक्ति का जन्म हुआ, ये हमें कैसे पता चलेगा? बताइए, आप लोग बताइए, कैसे पता चलेगा? कौन बोलेगा? प्लीज हैंड रेस करिए जो बोलना चाहते हैं। आप करेंगे ब्रिज जी ट्राई, एक व्यक्ति का? अनम्यूट करिए सर। जी सर। जी ब्रिज जी, बोलिए सर। नहीं सर, हैंड रेज नहीं किया था। नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूं आपसे कि आपका एक व्यक्ति जीवित है, ये कैसे पता चलता है? उसकी सांस चल रही है, ये भी था तो करेक्ट? वो श्वास ले रहा है, उसका तो श्वास ले रहा है, उसका श्वास जीवा ले रहा है, वो राइट? है। तो यानी श्वास के ऊपर, श्वास किसकी है? यानी कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन जा रही है, हम सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, तो ये हम जीवित है। इसीलिए जुपिटर जो हमारी सांसों को रूल करता है, जो हमारे ऑक्सीजन को रूल करता है, उसको सबसे ज्यादा अहमियत दी गई भृगुनंदी नाड़ी में। तो यहाँ पे जीव लगना, जीव कारका को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट की। फिर यहाँ पे प्लैनेट के सिग्निफिकेशंस को, कारक तत्वास को बहुत इंपॉर्टेंट दी गई। हर प्लैनेट किसी ना किसी रिश्ते को, किसी ना किसी मटेरियल को, किसी ना किसी फंक्शन को, किसी ना किसी बॉडी पार्ट को, किसी ना किसी वास्तु की डायरेक्शन को, किसी ना किसी कलर को, किसी ना किसी ऑब्जेक्ट को, किसी ना किसी मेटल को, किसी ना किसी जेमस्टोन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये सारी चीजों के आकलन को जब एक प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन देखते हैं हम, तो वो किस तरीके का इंटरेक्शन कर रहा होगा। अब जुपिटर तो आप सबकी चार्ट में है, लेकिन अलग अलग जगह पे है। तो भृगुनंदी नाड़ी ये मानती है कि हम जीवकार का के थ्रू सिग्निफिकेटर्स और कारक तत्वास को स्टडी करते हुए प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस, प्रोग्रेशन, ट्रांजिट और इंटरमीडिएट ट्रांजिट्स को या इंक्रीमेंटल ट्रांजिट्स को समझने की कोशिश करते हैं, राइट? इसके अंदर सबसे ब्यूटीफुल पार्ट ये है कि इसके अंदर एक थ्योरी यूज होती है, डिस्पोस्टर थ्योरी, जो कि बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स देती है। देन इसके अंदर अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति ये कहे कि मेरे पास टाइम ऑफ बर्थ ही नहीं है, तब भी ये साइंस बहुत अच्छी तरीके से काम करती है। क्योंकि अगर आप कहते हैं कि सर मैं नवंबर के महीने में फलाने दिन पैदा हुआ था, मुझे टाइम नहीं पता, तो उस दिन जुपिटर जिस जगह पे बैठा होगा उससे भी हमें पता चल जाएगा कि आपके जीवन में किस तरह की घटनाएं घटी होंगी। फर्क क्या होगा? थोड़ा बहुत डिग्रीज का फर्क हो सकता है, थोड़ा बहुत डिग्रीज का फर्क हो सकता है, राइट? तो वो हमारी लाइफ को बहुत इजी कर देता है। अगर मान लीजिए हमें वो भी नहीं यूज करना, तो भृगुनंदी नाड़ी में हम अपने कोर्स में आपको प्रश्न कुंडली कैसे यूज करनी है आंसर देने के लिए वो भी सिखाते हैं। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पराशरी एंड भृगुनंदी। तो वैदिक के अंदर टाइम ऑफ बर्थ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भृगुनंदी नाड़ी में लगन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। भृगुनंदी नाड़ी में इंपॉर्टेंस किसकी है? कि मेरा जीवकार का कहाँ बैठा है। तो एक मेल व्यक्ति के लिए जीवकार का जुपिटर है, एक फीमेल व्यक्ति के लिए जीवकार का उसका शुक्र है। ठीक है, प्लीज नोट दिस डाउन। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अगर आप एक लेडी का चार्ट देख रहे हैं, एक फीमेल का चार्ट देख रहे हैं, तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? पोजीशन ऑफ द शुक्र इन योर चार्ट। ठीक है, एक चार्ट को बनाने के लिए इन जनरल हमें डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए होता है। भृगुनंदी नाड़ी में हमें जुपिटर की पोजीशन करेक्ट चाहिए होती है कि वो कौन सी एग्जैक्टली किस हाउस में बैठा हुआ है और उसके साथ और कौन से प्लैनेट्स बस में सवार है। तो वो हमें बताएंगे कि व्यक्ति का जीवन कैसा चल रहा है। ठीक है, क्लियर? इसके बाद हम कारक तत्वास की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको अपनी तरफ से कारक तत्वास बता रहा हूं। आप आराम से लिखिए और इसको समझने की कोशिश करिए, क्योंकि इसके बाद हम कोई ना कोई प्रैक्टिकल केस स्टडी भी आप लोगों के चार्ट में से किसी में से लेंगे, ताकि हम ये साइंस काम करती है कंफर्टेबली ये आपको प्रूव कर सकें और आपको कॉन्फिडेंस आ सके। देखिए आप, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ इस पे, हाउ मेनी, आप एक वेबिनार में आए, राइट? आपका पर्पस क्या है वेबिनार में आने का? व्हाट इज द रीजन ऑफ योर कमिंग इन अ वेबिनार? चलिए, कौन बोलेगा? अनूप जी बोलेंगे?
अनुप जी, वेबिनार में क्यों आते हैं सर? वाई आर यू इन दिस वेबिनार? बोलिए सर। मीन्स कि अगर हमें इंटरेस्ट है, कुछ सीखना चाहते हैं तो उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। और करेक्ट। तो आपको तीन चीजें मिलती हैं एक वेबिनार से, राइट? पहला, एक कोर्स का ओवरव्यू मिल जाता है कि ये सब्जेक्ट कैसा है। पढ़ाने वाले के पढ़ाने के तरीके से आप को रिलेट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ये पता चल जाता है। तीसरी चीज, क्या ये सब्जेक्ट आपके रियली आपका अट्रैक्शन पॉइंट है या नहीं है, ये क्लियर हो जाता है। और लास्ट में अगर ये सब चीजें वैलिडेट हो जाए आपकी, तो भैया पैसे तो देने पड़ेंगे, तो पैसे कितने लगेंगे ये पता चल जाता है, राइट? कोई ऑफर आ रही है, कोई चीज मिल रही है, तो वो पता चल जाता है। तो बिना पैसे के तो घर में भी खाना नहीं मिलता, तो कोर्स कैसे मिलेगा, राइट? तो इट्स नॉट ओनली मनी। जो लोग सिर्फ पैसे, अगर आप कोई एक व्यक्ति सिर्फ इसलिए भी आया कि नहीं जी मुझे कोर्स तो बिल्कुल नहीं करना, लेकिन मैं एक अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए आया हूं सब्जेक्ट की, तब भी उसका पर्पस अच्छा ही है। क्योंकि वो लॉन्ग टर्म में जब भी कोर्स का सोचेगा, एटलीस्ट ही विल हैव अ क्लैरिटी कि मुझे ये कोर्स इस इंस्टीट्यूट से या इस व्यक्ति के साथ क्यों पढ़ना चाहिए। तो आपका वाई हमेशा क्लियर होना चाहिए। इफ यू आर अटेंडिंग एनीथिंग, प्लीज आस्क योर सेल्फ ऑलवेज कि मैं इस जगह पे क्यों बैठा हूं। आप में से सबके लिए ये वेबिनार फ्री होगा, लेकिन मैं आप सबसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या आप अपने 1 घंटे की कोई कीमत समझते हैं? अगर आपका 1 घंटा 10,000 रुपए का, तो आप मेरे पे ऑलरेडी 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर चुके हो। सो आई वैल्यू योर प्रेजेंस। डू यू वैल्यू योर प्रेजेंस? आप अपनी वैल्यू करते हैं? अगर अपनी वैल्यू करते हैं तो प्लीज उतनी ही सीरियसनेस से पढ़िएगा जैसे अभी पढ़ रहे हैं। एंड आई एंश्योर आपको मजा आएगा। आप लोगों को मजा आ रहा है तो प्लीज एक लिख दीजिए यस। एक यस लिख दीजिए प्लीज। छोटा सा ये हमारे लिए मोटिवेशन होगा। अभी मेरा मैं अनम्यूट हूँ तो मैं बोल ही देता हूँ यस। जी जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। चलो, इसे बोलते हैं अपॉर्चुनिटी का सही इस्तेमाल करना, जो सर ने किया। थैंक यू एवरीवन फॉर इकोइंग इट। थैंक यू, थैंक यू। चलिए, तो सूर्य, सूर्य को अगर हम आज बात करें, तो सूर्य आपके चार्ट में जहां भी बैठा हो, कहीं भी बैठा हो, राइट, वो आपके लिए क्या है? सबसे पहले आपके पिता है। ठीक है, वो आपके लिए क्या है? आपके पिता है, आपकी आत्मा है, आपके लिए राजा है, या आज के समय में गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट अथॉरिटी है, राइट? गवर्नमेंट ऑफिशियल जितने भी है वो सूर्य हैं। ठीक है, वो सूर्य हैं। ठीक है, ऑनर नेम, ये आपके ऑनर और नेम को शो करता है, ये मेल एनर्जी को शो करता है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, त्रिदेव हैं। ये तेजस है, ये पित्त को शो करता है। आपके बॉडी में जो पित्त बनता है, ये पित्त को शो करता है। ये आपकी राइट आई है, ये लोटस फ्लावर है, ये आपका हृदय भी है, ये आपके घर में आपका पहला बेटा है, ये आपके घर में आपका पहला बेटा है। ठीक है, मून क्या है? मून आपकी मदर है, आपका माइंड है, क्वीन है, चेंज है, फीमेल, पहली फीमेल है घर की बेटी। ठीक है, ये माँ पार्वती है, ये पानी है, ये कोल्ड कफ है, ये लेफ्ट आई है, ये वाइट कलर है। मार्स क्या है? ये ब्रदर है, ये ईगो है, करेज है, आपकी हिम्मत है। सन भी आपकी ईगो है। ठीक है, ये कमांडिंग पोजीशन है, ये पावर है, ये आपका, ये मेल एनर्जी है, ये कार्तिक भगवान है, ये फायर है, ये हीट है, ये ब्लड है, ये रेड कलर है। मरकरी क्या है? मरकरी आपकी यंगर सिस्टर है, या यंगेस्ट बच्चा, घर का जो सबसे छोटा बच्चा। 3 भाई है, तीनों में सबसे छोटा भाई कौन है? मरकरी है। ये इंटेलेक्ट है, बुद्धि है, रॉयल प्रिंस है, नॉलेज है, मेल है, टाइमली फीमेल है, विष्णु भगवान है। ये पार्ट्स हैं आपके, ये बॉडी के, ये आपकी बॉडी में लंग्स हैं। ठीक है, ये नसें हैं आपकी, ये स्किन है, त्वचा है आपकी जिसपे फीलिंग्स आती हैं, जिसपे एहसास होता है किसी चीज का। ये हार्ट है, ये ग्रीन है। ये मैं कुछ बहुत लिमिटेड से आपको कारक तत्व बता रहा हूँ, जस्ट एक ओवरव्यू के लिए। मैं आपको बहुत सारे कारक तत्व लिखवाऊंगा,
जब अपना कोर्स करेंगे तो। जुपिटर लाइफ है, गाइड है, मिनिस्टर है। मरकरी बिजनेस है आपका। मरकरी इज ऑल्सो बिजनेस। मरकरी इज ऑल्सो योर एजुकेशन। तो जब भी आप एजुकेशन की बात करेंगे हम, तो हम मरकरी से ही करेंगे। ठीक है। मरकर मरकरी आपका व्यवहार है, लेन देन है, ट्रेडिंग है। जुपिटर आपकी रिस्पेक्ट है। जुपिटर आप खुद हैं। ये जितने भी यहाँ पे मेल बैठे हैं उनके लिए वो खुद जुपिटर हैं। ठीक है। जुपिटर मेल है, ये भी ट्रिनिटी है, ये ईथर है, ये फिलोसफी, ये साइकोलॉजी है, ये आपकी ग्रोथ है, एक्सपेंशन है, ये फेट है, ये येलो कलर है। वीनस मेल व्यक्ति के लिए वाइफ है। मंगल फीमेल के लिए हस्बैंड है। फीमेल के लिए मंगल हस्बैंड है। तो जब हम फीमेल के किसी चार्ट को देख रहे हैं तो हमें हस्बैंड की बात करनी है तो हम मंगल से चेक करेंगे। वीनस वाइफ है, लग्जरी है, सीक्रेट है, फाइनेंस है, फीमेल है, माँ लक्ष्मी है। ये शुक्र है, ये चमकने वाली कोई भी चीज है, ये अट्रैक्शन है, ये मे है, ये मीठा है, ये प्रोगनी है, ये पीकॉक है। शनि आपके बड़े भाई, एल्डर ब्रदर, या आपके ताऊजी। ताऊजी कौन है? आपके पिताजी के बड़े ब्रदर। ठीक है। जिनको आप आज की डेट में लोग बड़े पापा करके बोल देते हैं कि बड़े पापा आए हैं। ठीक है। तो ये ब्रदर है, एल्डर ब्रदर। वर्क है, कर्म है, आपका प्रोफेशन है, सर्वेंट है, करियर है। ये अनंत है, ये ईश्वर है, ये शिव जी हैं, ये विंड है, वायु है, ये वत है त्रिदोषों में, ये आपकी मसल्स है, ये नीला रंग है, काला रंग भी यही है, ब्लैक भी यही है। ठीक है। राहु क्या है? आपके दादाजी हैं, ग्रैंडफादर। और ये बड़ा है, सबसे बड़ा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बड़ा, एक्सपोनेंशियली बड़ा, जिसे आप स्काई स्केपर बोल सकते हो। राहु क्या है? जितने आप में से कितने लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू आर लिविंग इन अपार्टमेंट्स? ओके। जितने भी लोग अपार्टमेंट में रहते हैं, दैट इज कॉल्ड राहु। ठीक है। राहु इज एन अपार्टमेंट, बट उसको हम जनरली, हम घर को किससे देखते हैं? मंगल और शनि से देखते हैं और बुध से देखते हैं। शनि से। ठीक है। तो अलग अलग, बट अपार्टमेंट इज देन बिकॉज स्काई राइज होता है, लिफ्ट होती है, और मल्टीपल तरह के लोग रहते हैं, जहां भीड़ रहती है, ना क्लटर ऑफ पीपल रहते हैं। दैट इज राहु। ठीक है। एंट्रेंस ऑफ द हाउस, ये बिग, बड़ी छाया है, बड़ी शेडो है, ये मेल है, ये काल पुरुष है, ये क्लाउड है, ये धनुर्वस, धनुर है। ठीक है। बताया। ये माउथ है, ये राउंड पार्ट है, कोई भी चीज जो राउंड है, जो सक कर रही है, ये सक्शन है। ये ऐश है। कई लोग, ऐश का मतलब क्या हुआ? कई लोग यहाँ पे भस्म लगाते हैं एज अ टीका। तो ये जो लोग भस्म का टीका लगाते हैं वो राहु का टीका है। ठीक है। केतु इज ग्रैंड मदर, नानी। तो ये स्मॉल है, छोटा है, ये पीछे का दरवाजा है, ये लिबरेशन है, ये आजादी है, ये कट है, ये डिटैचमेंट है, ये फीमेल है, ये ब्रह्मा है, ये प्रजापति है, ये आपकी नसों में कमियां हैं, ये पतला है, संकरी है, माइक्रो है। अगर राहु मैक ह्यूज है तो ये बिल्कुल सिक्योर, सिकुड़ा हुआ है, ये बिल्कुल स्क्वीज्ड है। आपकी बॉडी में सबसे सिकुड़ा हुआ पार्ट क्या है? आपकी इंटेस्टाइन। सो इंटेस्टाइन इज ruled by, if your ketu is bad, your intestine will have some problems. ठीक है। लोअर पार्ट है, आपका लोअर पार्ट है, ये आपके पाँव का पंजा है, ये मिड ऑफ येलो एंड ग्रे है, ये गुमेदक है। ठीक है। तो ये आपके कुछ सूर्य और कुछ ग्रहों से रिलेटेड, सूर्य आफ्टर मैरिज, इस तरीके के हमारे बहुत सारे चीजें हैं जिनको हम पढ़ेंगे, मैं भी सारे नहीं पढ़ सकता। अगर हम ब्रॉडली देखें तो प्राइम सिग्निफिकेटर्स में सूर्य
हमारी आत्मा को शो करता है, हमारे फादर को शो करता है, और हमारे फादर इन लॉ को भी शो करता है। ठीक है। सूर्य नॉन ऑब्जेक्टिव चीजों के अंदर गवर्नमेंट है, स्टेटस है, और आपका हार्ट है। ठीक है। आपकी बोन्स को भी शो करता है। ठीक है, बॉडी ऑर्गन्स भी। तो ऐसा मोटा मोटा लिख लेते हैं। मरकरी हमारी नर्व्स है, हमारी सिस्टर है, छोटी सिस्टर, सबसे छोटा ब्रदर। मरकरी हमारी बहन बेटी बुआ है। वीनस हमारी वाइफ है। कोई भी नारी जो है वो वीनस ही है। लग्जरी, प्लेजर, कंफर्ट्स, ये सब चीजें वीनस है। केतु मोक्ष कार का है, किसी भी चीज से हटा देना, काट देना, लिबरेट कर देना, मेटीरियलिस्टिक चीजों से हटके स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना। केतु एस्ट्रोलॉजी का सबसे मेन प्लेनेट है। तो इस समय जितने भी लोग ये सेशन अटेंड कर रहे हैं, 350 400 लोगों की हमारी कम्युनिटी थी, उसमें से एक एक्स नंबर ऑफ लोग आज अटेंड कर रहे हैं। इन सबका केतु एक्टिवेटेड है कहीं ना कहीं। कहीं ना कहीं वो एक स्पिरिचुअल पाथ की तरफ जा रहे हैं। ठीक है। हमारे अर्थ की तरफ दो नोड्स बनते हैं, राहु एंड केतु। सो उसमें से एक केतु है। राहु इज माया, बाहर की माया। इट इज ह्यूज, इट इज बड़ा। सो ये आपके दादाजी हैं। ये आपका फॉरेन है, ये अननोन लोगों से आपका कनेक्शन है। ये आपके आर्ट ऑफ प्रेजेंटेशन है, किसी भी चीज को अच्छे से प्रेजेंट करना, किसी चीज को डी कोड कर लेना। डी कोडिंग इज राहु। एंड किसी को कोड कर देना, किसी को सिंबलिज्म में लेके आना। तो कहते हैं ना ये कोडेड लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ है। तो कोडेड लैंग्वेज इज व्हाट? एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्या करते हो? कोडिंग करते हो। तो कोडिंग लैंग्वेज इज केतु, एंड डी कोडिंग दैट लैंग्वेज इज राहु। सो किसी भी चीज को तोड़ खोल कर बड़े रूप में दिखा देना, ये राहु है। किसी भी चीज को, बड़े रूप की चीज को छोटे में संचित कर देना, ये केतु है। मंगल हमारा माँ, हमारी फिजिकल बॉडी है। मंगल हमारा छोटा भाई है। ठीक है। मंगल हमारी ब्लड है। मंगल हमारे अंदर का एंगर या कॉम्पिटिटिव वैल्यू है। मंगल एडमिनिस्ट्रेशन है। ठीक है। जुपिटर ये आपका जीव कारक है, ये आप खुद हैं। ये आपकी ग्रोथ भी है, ये आपकी एक्सपेंशन भी है, ये आपकी बेली भी है। ठीक है। ये चीजों के अंदर गोल्ड है, दालों के अंदर चने की दाल है। ठीक है। सैटर्न ये कर्म कारक है, प्रोफेशन को शो करता है, ये रेपिटेशन को शो करता है, ये डिलेज को शो करता है, डिफिकल्टीज को शो करता है। ये आपको सबसे ज्यादा फेमस बनाने में भी योगदान देता है। People who start from very lower level and goes to a very higher level is because of Saturn, but with a consistency, with lot of repetition in their work। सही। एक शनि के लिए बहुत से लोग ये कहते हैं ये डिसिप्लिन है। ये डिसिप्लिन भी है और ये टाइम भी है। अब शनि चालाक भी है, शनि सच्चा भी है, और शनि झूठा भी है। तो शनि किसके साथ है? वो चालाकी कर रहा है। राहु मक्कार है और शनि चालाक है। तो वो इंसान को मक्कार नहीं होना चाहिए, चालाक होना जरूरी है आज के कलयुग में। अगर आप बहुत चालाक नहीं होगे, क्लेवर नहीं होगे, तो आपको लोग मिस ट्रीट कर लेंगे, मिस यूज कर लेंगे। इसलिए शनि की चालाकी नुकसान नहीं देती। जब शनि दूषित होता है तो उसकी चालाकी में मक्कारी आ जाती है। ठीक है। अदरवाइज शनि से अच्छा प्लेनेट पूरे जोडियक के अंदर कोई नहीं है। इतना ब्यूटीफुल प्लेनेट है, अगर आप इसको एस्ट्रोनॉमिकली भी देखोगे तो बहुत सुंदर प्लेनेट है। इट इज द ओनली प्लेनेट विच हैज गॉट ब्लू रिंग्स अराउंड इट। चंद्रमा ये हमारे मन का कारक है, ये हमारी माता का कारक है, ये हमारी मदर इन लॉ का कारक है, ये हमारी बेटी का कारक है, ये हमारे घर में कैश फ्लो का कारक है, ये ट्रैवल का कारक है, ये नीचे ऊपर उतरने का कारक है, ये डिफेमेशन का कारक है, ये बदनामी का कारक है। ऐसे बहुत सारे सिग्निफिकेशंस हम पढ़ेंगे, क्योंकि सबको एक वेबिनार में बोल देना इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, क्योंकि मुझे एक ओवरव्यू देना है आपको इस साइंस का। तो मैंने आपको एक कारक का एक ब्रीफर बताया, एक समरी बताई है इसकी कि इनकी अप्रोच क्या है। ठीक है। अब भृगुनंदी नाड़ी क्या कहती है कि जुपिटर जीव कार का, मेल के अंदर वीनस में देह कार का है या फीमेल्स है। तो एजुकेशन हमारी मरकरी है, प्रोफेशन हमारा शनि है, बिजनेस हमारा मरकरी प्लस सैटर्न है, एल्डर ब्रदर शनि है, यंगर ब्रदर मार्स है,
थर्ड यंगर ब्रदर जो है, वो सबसे छोटा भाई या बहन, वो मरकरी है। और एल्डर सिस्टर हमारी मून है, या फर्स्ट डॉटर इन द होम इज मून। तो ये याद रख लीजिएगा, इतना याद कर लीजिएगा, आज की क्लास के लिए आपको मजा आ जाएगा। ठीक है। अब हम लोग ये कहते हैं कि भृगुनंदी नाड़ी में, मैं इसको प्रैक्टिकली समझाता हूं, हमारे लाइफ के 4 लाइफ के फेजेस हैं: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। राइट। तो जब हमारा जन्म होता है तो हमारी लाइफ जर्नी इनिशिएट होती है। और जब हमारा लाइफ जर्नी इनिशिएट होती है तो हम पहला कदम जो है वो हमारा किससे होता है? पूजा पाठ से होता है। क्योंकि हमारा मुंडन कराया जाता है, हमारा शुद्धिकरण कराया जाता है, हमारे को जो सूतक लगते हैं उनसे हटाया जाता है। तो धर्म से हमारी पहली पहचान होती है। द मोमेंट वी हैव टेकन बर्थ, हमें धर्म से मिलना पड़ता है, हमें रिचुअल से मिलना पड़ता है। राइट। तो हमारा धर्म त्रिकोण क्या है? 1, 5 एंड 9। 1, 5 एंड 9 इज आवर धर्म त्रिकोण। ठीक है। उसके बाद हम अर्थ त्रिकोण की तरफ जाते हैं। तो अर्थ त्रिकोण क्या है मेरा? 2, 6 एंड 10। ये हमारा अर्थ है। अर्थ मीन्स मेटीरियल, अर्थ मीन्स रिसोर्सेज। किसी भी चीज, जिस भी चीज को आप अपना रिसोर्स मानते हो, देखो आपके लिए आपकी फैमिली रिसोर्स है, आपका बैंक बैलेंस रिसोर्स है, आपका खाना रिसोर्स है, आपकी वाणी रिसोर्स है। ये सारी चीजें क्या है? आपकी रिसोर्स है। आपके ऑर्नामेंट्स रिसोर्स है, आपके एसेट्स रिसोर्स हैं, आपके रिश्ते रिसोर्स है। तो 2, 6, 10 आपके, आपका कंपटीशन में जाकर प्ले ग्राउंड में खेलना रिसोर्स है, आपकी बॉडी को फिट रखने के लिए। जिम जाके करना, जिम करना रिसोर्स है। सो एवरीथिंग दैट यू थिंक एज ए मटीरियलिस्टिकली रिसोर्स, तो वो इस एम्बिट के अंदर आ गया। ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं 3, 7, 11 काम त्रिकोण, यानी डिजायर्स। काम मीन्स यहाँ पे काम वासना नहीं है, काम का मतलब यहाँ पे क्या है? डिजायर्स, इच्छाएं। तो ये हमारी इच्छाओं को शो करता है। तो ये 3, 7, 11 क्या है? मेरी इच्छाओं का, मेरे विचारों का, मेरे एम्बिशन का, जिसके लिए मैं मटेरियल चीजें पाने के बाद मैं अपने अंदर डिजायर्स लेके आता हूँ कि आज मेरे पास पैसा आ गया, अब मुझे अपनी लाइफ में ये चीजों को भोगना है, या ये चीजें मेरे को अपने आसपास क्लियर करनी है। मैं स्विट्जरलैंड हुआ हूँ, मैं यूरोप हुआ हूँ, मैं अच्छी गाड़ी ले लूँ, एक बड़ा बंगला बना लूँ, अपने बच्चों के लिए घर अच्छा कर दूं, उनको एक इंडिपेंडेंट कर दूं, उनको फ्रीडम दे दूं, ये मेरी डिजायर्स है। राइट। उसके बाद जब हम अपनी जर्नी के अंदर पूरा हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि वी नीड टू नाउ फाइंड आवर सेल्स। हमें इनवर्डली अपने आप को एक्सप्लोर करना है, विच इज आवर ट्रांसफॉर्मेटिव ए स्टेज ऑफ आवर लाइफ, विच इज कॉल्ड मोक्ष त्रिकोणा, दैट इज 4, 8, 12। राइट। तो आप अपने जुपिटर को फाइंड करिए कि आपका जुपिटर 1, 5, 9 में बैठा है, या 2, 6, 10 में बैठा है, या 3, 7, 11 में बैठा है, या 4, 8, 12 में बैठा है। कहाँ बैठा है? अभी हमें साइन, हमें जोडियक साइन नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आपकी जुपिटर के हाउस प्लेसमेंट चाहिए कि जुपिटर कौन से हाउस में बैठा हुआ है, ये बताइए। कोई भी एक जना एक एक करके जो बताना चाहता है, हम 2 से 3 केस स्टडीज लेंगे अलग अलग, ताकि हम उसको कर सकें। हैंड रेस कर लीजिए। अब देखिए, जिनके वीडियो बंद है उनका नहीं लिया जाएगा। अब फटाफट मंजू जी ने खोल दिया, कहते वीडियो बंद था, चलो फटाफट खोल लेते हो। जिसे बोलते हैं स्मार्ट स्टूडेंट्स, कहते हैं पहले तो मैं आराम से बैठ के खा रही थी, अब सर ने बोल दिया मैं खोल लेती हूँ फटाफट वीडियो। चलो ठीक है। चलिए, हमारे पास 4, 5 लोगों का हैंड रेज हो गया है। चलिए, हम कुछ नए लोगों को पहले एंगेज करते हैं, बिकॉज अरुण जी को तो मैंने एंगेज किया हुआ है, तो अरुण जी का तो हम ले लेंगे चैट, कोई बात नहीं। ठीक। चलिए जी, सपना जी अनम्यूट करिए। पहले एक फीमेल से शुरू करते हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी होती है फीमेल, तो उनसे शुरू करते हैं, देन वी विल टर्न टू द मेल। चलिए मैडम, आप अपना शुक्र बताइए। आपका, आपके केस में हम वीनस ही, शुक्र जुपिटर नहीं लेंगे, वीनस लेंगे। जी वीनस सर। बताइए मैडम, कहाँ बैठा है? वीनस मेरा 9th हाउस में है, 5th राशि में। चल, 9th हाउस में 5th राशि में। ठीक है, 5th राशि हमें नहीं चाहिए थी, हमें 9th हाउस चाहिए था। तो वीनस यहाँ बैठा है। ठीक है। जी अब मुझे चीज बताइए, एक सिंपल सिंपल चीज बताना, आपकी खुद की हेल्थ, हाउ इज योर हेल्थ? सर, मेरी बॉडी में पेन रहता है। रहता है। ठीक है। क्या आपकी लेग एरिया में पेन जाता है, स्टमक वेस्ट लाइन से? जी। ठीक है। ठीक। अब मुझे चीज बताइए, इस वीनस से इधर, इधर
कोई प्लेनेट बैठा है? वीनस के साथ मार्स बैठा है 20 डिग्रीज के साथ। वीनस के साथ मार्स बैठा है? अभी आप डिग्री पर बताओ। अभी हमें जी। डिग्री, हमें डिटेलिंग नहीं चाहिए। ठीक है, ठीक। क्योंकि फिर वो बहुत एलेबोरेट हो जाएगा, फिर आपकी मेरी 1 घंटा बात होगी। ठीक है। ठीक है, फिर रात पूरी हो जाएगी, फिर बाकी सबको नींद आ जाएगी, कल सुबह मंडे है, सबने ऑफिस करना है ज्वाइन। जी। ठीक है, तो वीनस मार्स। एक चीज और बताइए, कंफर्म करिए, डिड यू गेट अ लव मैरिज, नो। और अरेंज मैरिज। was it a kind of a love attraction turned into an arranged marriage? मे बी। ठीक है, तो काइंड ऑफ एन लव अट्रैक्शन था, राइट? जी। So there was the person was known to you, right? नो। Or you met him through somebody and you find him good, something of that sort, जी। right? अच्छा, मुझे एक चीज और बताइए, आपकी मैरिज जहां पे हुई, उससे आपने अपना घर जहां शिफ्ट किया, धीरे धीरे आपके इन लॉज आपके साथ पास में आ गए, ऐसा हुआ? पहले जहां रहते थे, अब कंपैरेटिवली ज्यादा पास रहते हैं, नहीं, ऐसा? हम लोग एक ही घर में रहते हैं। हाँ, वही पास ही हो गया ना, मतलब पॉइंट हाँ प्रूव हो जी। गया हमारा। ठीक है, जी। चलो। अच्छा, एक चीज बताइए, आपको मीठी चीजें कितनी पसंद है? बहुत कम। घर में किसी का डायबिटीज का पोर्टफोलियो है क्या? जी। मेरे फादर इन लॉ फादर के इन लॉ हैं। को? हाँ जी। ठीक है, ओके, चलिए, थैंक यू। आपको आपको मैंने, देखिए, मैंने कुछ आपसे सिर्फ 1-2 प्लैनेट्स पकड़े, अभी हमने बाकी चार्ट को नहीं पूछा आपसे, ना लगन पूछा, ना जी। कुछ और चीज पूछी, सिर्फ आपको प्लैनेट बताया। तो ये पावर है भृगुनंदी नाड़ी, और ये आप सीखोगे। जैसे प्रिडिक्शन मैं दे पा रहा हूं, वैसे ही प्रिडिक्शन जी। आप भी दे पाओगे। ठीक। ठीक है, तो कैसा लगा? आर यू सेटिस्फाइड विद योर इंटरेक्शन? यस सर, वेरी मच। थैंक यू। चलिए, अब एक मेल ले लेते हैं। मेल में, नमस्कार कृष्ण सर, अभी आपको करता हूँ सर अनम्यूट, 2 मिनट के अंदर, वेट करिए। चलिए, एक मेल ले लेते हैं, कोई, किसी ने, बाकी सब लोग आज पार्टिसिपेट, अरे आप लोग पार्टिसिपेट तो करिए। चलिए सुरेश जी, बोलिए। सुरेश जी, आपने हैंड रेस किया हुआ, हाँ बोलिए। जी सर। बोलिए सर, जुपिटर कहाँ है? जुपिटर सेकंड हाउस में सर। सेकेंड हाउस में, ठीक है, तो 2 6 10 में, ठीक है। हम्म, अब मुझे चीज बताइए, आपके घर के पास में कोई स्कूल है क्या? हाँ जी। और आपके घर के पास में कोई मंदिर भी है जिसको आपको क्रॉस करना पड़ता है? मंदिर था, हाँ जी, पहले था एक ठीक मंदिर। है, और आप जॉइंट फैमिली में बर्थ हुआ था आपका? हाँ जी। ठीक है, ओके। अच्छा, इस जुपिटर के साथ में इधर या इधर कोई प्लेनेट बैठा हुआ है क्या? सिक्स में जी। नहीं, हाँ, 6 में और 10th में। सिक्स में नहीं है, टेंथ में सन है जी। सन है, तो एक चीज, आपके पिताजी का नाम बहुत अच्छा था, हाँ और जी। आपका भी नाम मार्केट, आपका भी नाम समाज में बहुत अच्छा है, हाँ जी। और लोग आपका एडवाइस फॉलो करते हैं। यस। इज दैट राइट? यस सर। यू आर वेरी गुड एट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, यू आर वेरी गुड एट मैनेजमेंट ऑफ थिंग्स। ठीक। वर यू इनटू अ मैनेजमेंट काइंड ऑफ अ रोल? हाँ, यस, गवर्नमेंट में मैं क्लास 1 पोस्ट पे था सर। ओके, तो सूर्य हमने क्या कहा था, गवर्नमेंट है, और हम्म, जुपिटर कौन हो आप, तो आपका गवर्नमेंट से कनेक्शन बैठ गया। यस। ठीक है, चलिए, एक चार्ट और ले लेते हैं, कोई एक टिपिकल चार्ट। कृष्ण जी, यू आर द ओल्डेस्ट पर्सन आई हैव। नमस्कार सर। नमस्कार, कैसे है? बढ़िया सर, आप अपने को इंट्रोड्यूस कर दीजिए एक बार सबको सर। के राजन, और आपसे मैंने फेस रीडिंग बहुत अच्छे से सीखी और बहुत मजा आया। और ये समझ लो, फेस रीडिंग में एस्ट्रोलॉजी के साथ यूज करके ना, आई एम डूइंग बेटर। ठीक है सर, आपकी एज बताएं सर एक बार, व्हाट इज योर एज? 79। 79। सी, a 79-year-old person, he is done and face reading course with us, and he has passion, so much passion for the subject.
that he still wants to, he treats, I am like his, मैं शायद इनके बेटे की उम्र का होऊंगा, लेकिन he treats me with so much of respect कि You, वो एक अमेजिंग मोटिवेशन मिलती है। किसी भी फीस से you are, कहीं ऊपर ज्यादा बड़ी मोटिवेशन है जब इतने सीनियर लोगों से हमें अप्रिसिएशन मिलता है। you are the best, sir. Best of the best. अरे सर, आज चलिए भी बताइए, जो जो चलिए कृष्ण जी बताइए, अपना बताइए, चार्ट छोड़िए। सर, मैं एक मिनट, मैं आपका जुपिटर लेट कहाँ जो है सर? आया जुपिटर कहाँ है आपका? 4th हाउस में। 4th हाउस में, ठीक है। एक चीज बताइए सर, लाइफ में एक बार जिंदगी में आपको नोज डिप देना पड़ा, लाइफ में नीचे जाना पड़ा और फिर वापस राइज किया आप, हाँ जी, बिल्कुल, बहुत लो चला गया। ठीक है। सेकेंडली, Yes. आफ्टर द एज ऑफ 36 यू हैड अ Hmm. डाइजेशन प्रॉब्लम, Dilation means, मतलब पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम आई, स्टमक से रिलेटेड। हाँ, यस, ओके हुआ था, ओके। सेकेंडली, बहुत सीरियस हुआ था। ओके, योर मदर वाज अ वेरी वेरी रिलीजियस पर्सन। Yes, yes, absolutely, चलो, absolutely. ठीक है। सेकेंडली, Hmm. you have a very huge drawing and dining room in your home, Yeah, it's open because, to air, open to light, और yes, आपके घर के पास भी एक अच्छा एजुकेशन इंस्टीट्यूट जरूर होगा, बिल्कुल मेरे घर के सामने स्कूल है जी, वही ठीक है। पढ़ता था। और आपके घर के साथ में कोई पीपल का पेड़ भी है क्या लगा हुआ? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक, बहुत चलिए, बड़ा पेड़। ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। ठीक है। सी माई पर्पस इज नॉट, मैं आपको जो कर रहा हूँ ये मैं ये नहीं दिखा रहा कि मैं कितनी अच्छी प्रोडिक्शन देता हूँ, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि व्हेन यू लर्न फ्रॉम अस यू विल गेट ऑल दोज, जो पॉइंटर्स मैं आपको बता पा रहा हूँ वो पॉइंटर्स आप भी बता पाएंगे आगे क्लाइंट को बहुत इजीली, ही कंफर्टेबली, उसके पीछे का लॉजिक आपको समझ में आ जाएगा। यू आर टोटल। सॉरी सर, मैंने अनम्यूट कर दिया आपको, सॉरी सॉरी, आप अनम्यूट करके बोलिए सर। कृष्ण जी, आपको मैंने म्यूट कर दिया था गलती से। हाँ जी। You were absolutely good in face and much higher in this subject also. Much higher and to the point. I appreciate your foresight into this. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जी मोनिका जी बोलिए मैम। Hi. Would you like नमस्कार। to know about Venus or Jupiter? विनस मैम। Namaskar, Radhe Radhe. राधे राधे जी। Venus is in the third house. Venus is in the 3rd house. So Yeah. that means you are a person who has always been in a commanding position. And if you don't get a commanding position, you get disturbed. Quite right. Yeah. Right? So आपके Yeah. घर में वो कहते हैं ना, इस घर की महेशमती जो है वो आप हैं, तो अपना ही शासन चलेगा, अपनी बात चलेगी, एंड यू कंट्रोल, ऑर्गेनाइज एंड मैनेज होम इन सच अ ब्यूटिफुल वे। आपके लिए नॉट ओनली द होम बट द ब्यूटी ऑफ द होम एंड द परसीव्ड वैल्यू ऑफ द होम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, It is. Yeah. एंड यू स्टार्टेड वर्किंग वेरी अर्ली। Yeah. The age of 22 or 23. Yeah. Did you Yeah. got married at the age of say 20 between 25 to 28? No, before. Before marriage. Was there any kind of an uh, कोई diabetic? You have a neighbor who has got strong diabetic problem. Yeah. My landlord. Okay, He's a fine. diabetic. Yeah. ठीक है, चलिए। So it is just to give you all of you a confidence. I am again retreating. मैं अपना Wow. skill set नहीं बता रहा, but I am trying to give you that yes, I will teach you such a way that you will be able to predict what I am predicting just by taking one planet in a chart. ठीक है, चलिए अरुण जी बताइए सर, यू हैव बीन वेटिंग। जी सर। बताएं सर। मेरा बृहस्पति नौवें घर में है, 9th में। बृहस्पति 9th हाउस में, ठीक है। पहले हमने वीनस लिया था 9th हाउस में, जी। बृहस्पति ले रहे हैं 9th हाउस में। बृहस्पति 9th हाउस, फादर कैन बी फ्रॉम एजुकेशनल बैकग्राउंड और अ ट्रेनिंग बैकग्राउंड,
और अ मैनेजमेंट बैकग्राउंड। ठीक ट्रेनिंग। है। हाँ, हाँ, मैनेजमेंट बैकग्राउंड, ठीक है, जी। मैनेजमेंट। सेकेंडली, मैनेजमेंट मैनेजमेंट, राइट। सेकेंडली, you there are chances that yes, you yourself will have convert always be towards the spiritual aspect from very childhood would जी, would जी, right, जी, this बिल्कुल। can be there। जी, secondly, डू यू मैं आपके एक फिजिकल बॉडी पार्ट के ऊपर कमिट कर रहा हूँ, जी, यू जी, जी, हैव जी। कंपेरेटिव टू योर बॉडी proportionately a heavier buttocks and heavier thigh। नहीं, नॉर्मल है, जैसे नॉर्मली ओके, चलिए। नॉर्मल है, ऐसा कुछ अच्छा, खास डज नहीं, जी। डज योर फादर टिल डेट ऑल्सो सर्व एनी स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूट? नहीं, वैसे पूजा पाठ काफी करते बट हैं, पर किसी किसी स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूट में नहीं, ऑर्गेनाइजेशन के मतलब अंदर वैसे भी उनका पूजा कोई पाठ रोल बहुत है? करते हैं। मंदिर एक रेगुलर जाते हैं, जो मंदिर की संस्था होती है, उसके हाँ, अंदर उसी का जाते पार्ट हैं। है ना वो। जो, हाँ जी जी, हाँ, वही वही वही। मंदिर की संस्था के सेकेंडली, हैं अच्छा, वो। एक चीज बताइए, आपके यहाँ पर जुपिटर के साथ में कोई प्लेनेट बैठा है क्या? फर्स्ट में राहु है, ओके। फिफ्थ में कुछ नहीं है। Now this the story little changes here, right? So you had to go away from जी। the home to get your education. Was हाँ, there any वैसे मैं break? बेसिकली हिमाचल से रहने वाला हूँ, लेकिन Yeah. So हेलो। okay. जी, जी। You also, आवाज शायद। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ सर, आपने घर से दूर जाके एजुकेशन लिया क्या? सर, आवाज ब्रेक हो रही है। हाँ, सर मैं आपकी, हिमाचल से रहने वाला हूँ, मेरी एजुकेशन दिल्ली में हुई है। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, घर से दूर हुई ना एजुकेशन, यही मैंने पूछा है। अभी आवाज आ रही है ना जी, सर मेरी? जी, जी। ठीक है। अच्छा, एक चीज और जी, बता दीजिए। आ, जी, लगता है मेरे नेट में प्रॉब्लम है, मुझे लग रहा हाँ है जी, हाँ ऐसा जी, कुछ। आई थिंक सो। जी, चलो, विल कनेक्ट लेटर। लास्ट चांस, चक्रधर जी, बोलिए जी। सर। बोलिए सर, अनम्यूट करिए सर, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए सर। हाँ जी सर। मेरे 9वें घर में बृहस्पति और चंद्रमा है। अच्छा, ठीक है। अब एक चीज बताइए, आपके बृहस्पति की डिग्री बताइए और चंद्रमा की डिग्री बताइए। डिग्री मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन चलो, कम कोई है बात नहीं, दोनों। बृहस्पति और दोनों कम चंद्रमा। है। कम है ओके, दोनों। चंद्रमा कम है? दोनों, हाँ, चंद्रमा कम है बृहस्पति नहीं, ज्यादा। जुपिटर के कंपैरिजन में चंद्रमा की डिग्री कम है। जी, जी, जी। ठीक है। तो आपको 24 साल की उम्र के बाद ही, इनफैक्ट 16 साल की, 22 साल की उम्र के बाद आपको कोई ग्रोथ मिली होगी, कोई रिकॉग्निशन मिला होगा गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट से तो नहीं मिला, लेकिन कोई समाज में प्रमाण मिला। पत्र या कोई मेडल वगैरह, कोई ऐसा चीज मिली थी क्या? नहीं जी, नहीं, नहीं, नहीं। ओके। और आपके पिताजी जो हैं वो क्या कहते हैं, काफी नॉलेजेबल और ट्रैवल रिलेटेड किसी चीज में थे? काफी नॉलेजेबल थे, लेकिन हाँ, नॉलेज काफी था उनका। लेकिन उनको इनफ रिकॉग्निशन नहीं मिल पाया। नहीं मिल पाया। ठीक है, ओके। सेकेंडली, आपको खुद को भी डायबिटिक, आर यू प्रोन टू डायबिटिक? नहीं, ओके, डायबिटीज का कोई सिम्टम नहीं है? नहीं, कोई ओके, बीमारी नहीं। चलिए, वेरी गुड। जुपिटर से इधर कोई प्लेनेट बैठा है यहाँ पे सर? छठे घर में शुक्र और सूर्य हैं। नहीं, छठे घर नहीं सर, मैंने जिनको पॉइंट किया, फाइव कहाँ? में, कहाँ? फर्स्ट हाउस में और फिफ्थ हाउस में। फर्स्ट खाली है, पांचवा भी खाली है। ओके, चलिए। और जुपिटर से पीछे या आगे कोई प्लेनेट बैठा है? दोनों खाली है। आठवां और 10वां भी खाली है। ओके, सातवां और 11वां सर? 11वां भी खाली है। छठवें में बुध और केतु हैं। ओके, तो घर के अंदर जो है, किसी की एजुकेशन में ब्रेक आया है क्या, आपकी खुद की में? मेरा ही ब्रेक आया था। ठीक है, ओके। चलिए, तो ये था हमारा एक, आपके सामने एक वर्किंग ऑन कि किस तरीके से अप्रोच किया जाता है। मैंने आपको एक ओवरव्यू बताया। अब भृगु नाड़ी क्या कहती है? बहुत सारे लोगों ने हैंड रेस किया हुआ है। ओके, लास्ट में एक फीमेल का लूंगा। हाँ, बिकॉज, चलिए, मंजू जी बोलिए।
थैंक यू सर। हाँ जी, बोलिए जी। सर 9th हाउस में शुक्र और चंद्र है। 9th हाउस में। शुक्र और चंद्र है। ओके, शुक्र और चंद्र है। हाँ ओके। जी। और जो गुरु है वो 6th हाउस में है। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, गुरुज की इंपॉर्टेंट नहीं है अभी। हम शुक्र और चंद्र को ही पकड़ेंगे आपके लिए। चलिए, आपके सबसे पहले तो आपकी माता जी जो थी वो खुद बहुत सुंदर थी। हाँ जी, हाँ जी सर। ठीक है। बहुत सुंदर बिग थे। बड़ी आंखें थी उनकी। ठीक। बहुत और सुंदर। उनको डायबिटीज का भी प्रॉब्लम है। पिताजी को या माता जी को, दोनों में से किसी को डायबिटीज का प्रॉब्लम है? नहीं सर, सब हमारे सबको पीछे से बीपी हाई का ही प्रॉब्लम चल रहा है। नहीं, वो भी है। दूसरी चीज, माता जी का खर्चा करने की भी बहुत आदत है। आपको खुद को भी खर्चा करने की आदत है, आपके पास पैसा नहीं रुकता। नहीं रुकता सर। ठीक है। दूसरा, तीसरी चीज, आपके अपने घर में किचन और बाथरूम की दीवार एक साथ लगी हुई है। हाँ जी सर, मायके में लगी हुई है। ठीक है जी। ओके। हाँ, यहाँ पे भी है सर, यहाँ पे भी है। यहाँ पे भी होगी, ससुराल। मिलेगी मिलेगी। हाँ जी। जो आपकी इनिशियल मैरिज में आपको थोड़ी सी डिफिकल्टीज आई, बाद में चीजें संभल गई। तो है तो प्रॉब्लम काफी वैसे। हाँ, वो मैं बोलना नहीं चाह रहा, बिकॉज बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो पब्लिक में नहीं बोली जाती। ओके। ठीक है। चलिए, चलिए विजया जी, लास्ट फॉर टुडे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। बाकी सब बुरा ना माने, उनके चार्ट्स को हम अपने कोर्स में ले लेंगे, जो लोग कोर्स एनरोल करेंगे। वी विल टेक दैट। आप सबके ही चार्ट्स पे हमने पढ़ाना है, हमने अपने चार्ट्स पे नहीं पढ़ाना, डोंट वरी। हाँ जी थैंक विजय यू जी। सर। हाँ जी, बोलो जी। सर मेरा शुक्र 12th हाउस में है। आपका शुक्र 12th हाउस में। ठीक है। जी। ओके। आपको आपकी मैरिज का जो प्रपोजल है वो घर से काफी दूर जाके आपका ससुराल है, नहीं या सर, आपके बिल्कुल पास में ही था मेरा ससुराल। पास में था लेकिन बाद में दूर चला गया? आप दूर चले गए? हाँ, मेरा मायका दूर चला गया। चला गया ना, बस वो यस ससुराल दूर हो यस। गया ना, एक तो मायका ससुराल में बिल्कुल डिस्टेंस आ गया। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। ठीक है। अच्छा, हाउ मेनी फॉरेन ट्रिप्स हैव यू डन टिल नाउ? नॉट अ सिंगल। नॉट अ सिंगल। हम फॉरेन ट्रिप को क्या गिनते हैं? आपके घर से 500 किलोमीटर दूर, इवन अगर इंडिया में भी चले गए आप, वो भी फॉरेन ट्रिप। अच्छा। हाँ तो मतलब वो आप गिने दिल्ली में चुने ही रहते में हो, तो आप बहुत दिल्ली कम में ही रहते हो निकल तो आप पाएंगे। अगर साउथ में चले गए तो ये फॉरेन ट्रिप है। अच्छा अच्छा, तो सर मैं तो लाइफ में 2 या 3 बार ही निकल पाई हूँ अच्छा, कहीं। मुझे एक चीज और बताइए, आपके घर के अंदर कभी कोई बहुत ही महंगी ज्वेलरी की कोई चोरी वगैरह हुई है क्या? सर मेरे मायके में बहुत, मैं छोटी थी तब मेरी मम्मी के सारे गहने चोरी हो गए थे। ठीक है। ओके। और एक चीज और, अ, आपको पायल पहनने का शौक है क्या? मैं बहुत नहीं पहनती हूँ सर। पहले पहनते थे? हाँ, बहुत पहले पहनती थी। ठीक है, चलिए। और इधर आपके बताइए, 4th हाउस में क्या है आपके, और 8th हाउस में? 4th हाउस और 8th हाउस में खाली है। दोनों खाली हैं। और शुक्र जी। के आगे पीछे कोई प्लेनेट बैठा है? जी, पीछे 11th हाउस में बुध बैठे हैं और फर्स्ट हाउस में राहु। ओके। सो आप एक चीज बताइए, 1st हाउस में राहु। राहु। ओके, तो एक चीज बताइए, आपकी मैरिज क्या बीच में एक बार एंगेजमेंट होकर टूटी भी है क्या? नहीं सर। या कोई प्रॉब्लम आई हो नहीं सर। मैरिज के दौरान, या मैरिज में जब आप किसी फंक्शन में जाते हो तो कोई किसी तरीके का कोई रेजिस्टेंस आता है, या कोई मतभेद पैदा होता है, उसके बाद वो सॉल्व हो जाता है? नहीं सर, ऐसा कुछ हुआ नहीं है आज तक। अच्छा, सेकेंडली एक चीज बताइए, आपकी जो एजुकेशन है वो क्रिएटिव फील्ड के अंदर हुई है क्या? क्रिएटिव क्या? और या सर एजुकेशन में डिफिकल्टी आई आप? हाँ, एजुकेशन में डिफिकल्टी तो आई ठीक। है। ओके। चलिए, लेकिन आप थैंक क्रिएटिव फील्ड में जाते तो आपके लिए अच्छा था।
हाँ सर। वो पहले हम सब ये चीजें। आप सिंगिंग वगैरह कुछ करते हो क्या, कोई इंस्ट्रूमेंट हाँ वगैरह? बिल्कुल सर, मैंने सिंगिंग सीखा हाँ था। वो मैंने बहुत सारे कोर्सेज किए हुए थे, बट हाँ, बाद में मेरे को कुछ आप कॉर्ड की हमें दिख क्यों प्रॉब्लम नहीं आ रहे? गई तो छोड़ दिए। ओके, हाँ जी सर। नहीं नहीं, कोई नहीं, बोलिए बोलिए। मेरी कॉर्ड में प्रॉब्लम आ गई थी तो मैंने छोड़ दिया था सिंगिंग। ठीक है। अच्छा, एक चीज, आपके ईयर में भी कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ हाँ, वही ये ईयर यहाँ से गले हम्म की कॉर्ड कनेक्टेड है ना, तो हम्म वहां हम्म प्रॉब्लम। हम्म हम्म और एक चीज, आपकी स्किन पे कोई एलर्जी होती है क्या? हाँ बिल्कुल। ठीक है, चलिए। देखो, ये है ब्यूटी ऑफ भृगुनंदी साइंसेस की। एक भी प्रोडिक्शन को हमारे, हमने इतने सारे लोगों से, अलग अलग लोगों से बात करी, आप में से सर किसी ये को बुध मैंने की प्लेसमेंट की वजह से हो रही है क्या, नहीं, उसमें स्किन बहुत एलर्जी? और भी एक और चीज है। बुध अच्छा। बुध तो है ही इन्वॉल्व, एक और चीज और इसमें इन्वॉल्व। ठीक है, तो एनीवे, चलिए, हमने केस स्टडीज तो ले ली काफी सारी। अब हम बात करते हैं भृगुनंदी नाड़ी के दौरान हम जीव कारका को पढ़ते हैं, प्लैनेट के कारक तत्वास को पढ़ेंगे, इसमें जीव अजीव कारक जितने भी सिग्निफिकेटर्स हैं, प्लैनेटरी रिलेशनशिप्स को पढ़ेंगे, हम प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस कैसे बनाए जाते हैं इनको पढ़ेंगे हम। इसके अंदर साथ ही साथ डायरेक्शनल मूवमेंट्स को पढ़ेंगे, फेजेस ऑफ लाइफ को पढ़ेंगे, रोल ऑफ रेट्रोग्रेशन को पढ़ेंगे, एक्सचेंज ऑफ प्लैनेट्स को पढ़ेंगे, इफेक्ट ऑफ राहु केतु को पढ़ेंगे, प्रोग्रेशन को पढ़ेंगे, मैक्रो एंड माइक्रो प्रोग्रेशंस, प्लैनेटरी ट्रांजिट्स को पढ़ेंगे, इवेंट कैसे निकाला जाता है, इवेंट ईयर के हिसाब से, मंथ के हिसाब से कैसे निकाला जाता है, वीक डे के हिसाब से कैसे निकाला जाता है, उसको पढ़ेंगे। कुछ एक्सेप्शनल एडवांस टेक्निक्स ऑफ डिस्पोस्टर, चेन ऑफ डिस्पोस्टर, एनर्जी फ्लो, स्टैटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जीज को पढ़ेंगे। प्लानिटरी योग फॉर्मेशंस कैसे होते हैं, कौन से योग पॉजिटिव हैं, कौन से योग नेगेटिव हैं, कौन से प्लैनेट्स आपके लिए ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करेंगे, कौन से प्लैनेट्स आपके लिए ब्लेसिंग की तरह काम करते हैं, किस ईयर में आपके लिए डिफिकल्टी पैदा होगी, क्यों पैदा होगी, वो सब हम पढ़ेंगे। प्रश्न कुंडली, प्रश्न बेस्ड कुंडली किस तरीके से क्रिएट की जाती है, चाइल्ड बर्थ, एजुकेशन, प्रमोशन, प्रोफेशन, लोन, लव अफेयर, मैरिड लाइफ, बिजनेस, फॉरेन सेटलमेंट, रिलेशनशिप विद स्पाउस, बिफोर मैरिज, आफ्टर मैरिज, चिल्ड्रन, फैमिली, फ्रेंड्स, रेजिडेंस, कंस्ट्रक्टेड, घर में रहोगे, नए कंस्ट्रक्टेड में रहोगे, अपार्टमेंट में रहोगे, घर कैसा होगा, आसपास का माहौल कैसा होगा, ये सब चीजें हम अपने ब्रेक इन एनी एरिया, एक्सीडेंट, सर्जरीज, ये सब चीजों को हम डिटेल के अंदर समझेंगे अपने कोर्स के अंदर। ठीक है, तो बिफोर आई गो फर्दर, आई वांट टू नो कि आपको आज का, मैं सबको अनम्यूट करने की परमिशन दे रहा हूँ वन बाय वन, सो दैट ऑल ऑफ यू कैन टॉक। पहले मैंने रोका हुआ था। तो कैसा लगा आपको आज का प्रेजेंटेशन? आई वांट टू नो। सर बहुत अच्छा था जी, आज से बहुत नॉलेज ज्ञान को, हाँ जी। बहुत अच्छा था जी, नॉलेज भी बहुत बढ़िया हुई। चलिए, तो आप में से कितने लोग इस जर्नी में आगे जाना चाहते हैं इन द लर्निंग ऑफ दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट? हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, मतलब जिस व्यक्ति को कुछ नहीं आता उसको भी स्टार्ट हम देंगे। मंजू जी, थैंक यू फॉर कंफर्मिंग कि आप आगे बढ़ेंगे। मोनिका जी, थैंक यू। सो आप लोग जिन्होंने भी ये लाइव सेशन रन किया है, आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबडी टू बी पार्ट ऑफ दिस, बिकॉज ये बहुत अच्छी साइंस है। ये एक ऐसा टूल है आपके पास, आप अपनी लाइफ के ऊपर ही अगर काम करेंगे तो अपनी लाइफ को ही अच्छा, जब आप अपनी लाइफ को अच्छा कर लोगे तो आपके पास एक एग्जाम्पल बन जाता है कि इफ आई कैन इंप्रूव माई लाइफ बाय दिस, व्हाई नॉट यू, राइट? वो मैं अभी सर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मोनिका जी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, एक मिनट। चलिए, सिंस यू आर आस्क, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर आस्किंग फॉर डिटेल्स। यस, किसी का कोई क्वेश्चन है अभी, या मैंने आपको डिटेल्स बता दूं उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर करेंगे? एनीबडी? किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। चलिए, हाँ ब्रिज जी, चलिए पहले मैं आपको बता दूं कि अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स कैसे बनते हैं। जब सैटर्न, सन, मरकरी और केतु कहीं कनेक्टेड होते हैं तो आदमी बहुत ही फेमस एस्ट्रोलॉजर बनता है। जब सैटर्न, मरकरी, केतु एक्सट्रैक्ट कंबाइंड में होते हैं तो आदमी एस्ट्रोलॉजर की पढ़ाई करता है और पढ़ और एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करता है। जब सन जुपिटर और सन, सैटर्न जुपिटर सन इकट्ठे होते हैं
तो आदमी की सिक्स सेंस अच्छी होती है, वो भी एस्ट्रोलॉजर बन सकता है। जब सर्टन मरकरी, केतु, मंगल और वीनस इकट्ठे होते हैं तो आदमी वास्तु और एस्ट्रोलॉजी पढ़ता है। तो हमारे पास वरुण जी थे अभी थोड़ी देर पहले, मेरे ख्याल से हैं अभी भी हमारे साथ। वरुण जी, आर यू देयर? हनुमंत जी, हनुमंत जी नमस्कार। आज आपकी आवाज नहीं सुनाई दी हमारे को। प्रणाम सर। सर की आपके वीडियो, शुरू से आपके सुन रहा दर्शन हूँ तो करा दो बहुत। सर, वीडियो खोल लो सर प्लीज। सर मैं थोड़ा ट्राई कर रहा हूँ, मैं जरूर अच्छा, खोलता हूँ थोड़ी देर। चलो, कैसा लगा आपको सर सेशन? हनुमान जी। सर यू हैव गॉट वेरी इन डेप्थ नॉलेज, जो सब्जेक्टिव जो अप्रोच है ना आपका कारकत्व को पकड़ने का, वो इतना अनूठा है कि इट केप्ट मी स्पेल बाउंड सर। थैंक यू। चलो, ठीक है। तो ये वास्तु एस्ट्रोलॉजी हो गया। सन, वीनस, जुपिटर और केतु ये आदमी को ग्रेट हीलर बना देते हैं। सन, सैटर्न, जुपिटर, मरकरी, मार्स और केतु ये आदमी को अच्छा स्पिरिचुअल गुरु और अच्छा प्रीचर बना देते हैं। ये कनेक्ट कैसे होते हैं, इनके कनेक्शंस का, स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस क्या होते हैं, वीक कनेक्शंस क्या होते हैं, सब कॉम्प्लीमेंट्री कनेक्शंस कैसे होते हैं, इनडायरेक्ट कनेक्शंस कैसे होते हैं, वो हम अपने कोर्स के अंदर इतनी डिटेल में करेंगे। आपके साथ में कम से कम 50 से 60 केस स्टडीज हम लेंगे आप लोगों की। हर क्लास के अंदर एक चार्ट खुलेगा, हर क्लास के अंदर 1 से 2 चार्ट खुलेंगे। ठीक है, चलिए। तो ये कोर्स जो है हमारा, अब इसकी थोड़ी सी डिटेल बता दें आपको। कोर्स का लिंक हम आपके साथ कम्युनिटी में शेयर कर लेंगे। ये बैच 10 जून से स्टार्ट होगा, 7 PM, अप्रोक्सीमेट 2 आवर्स की क्लास होगी। वेडनेसडे टू एंड सैटरडेज क्लास होगी, महीने हफ्ते में 2 दिन। 3 मंथ्स का, ये 3 से 3.5 महीने का कोर्स है। यहाँ जो टाइम पीरियड लिखा है ये इतना ही नहीं, मेरे यहाँ पे 10 क्लासेस फालतू ही होती हैं, कम नहीं होती। तो अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये 30 क्लासेस का कोर्स है तो ये 40 का भी हो सकता है। तो अगर किसी को जल्दी है कोर्स खत्म करने की, तो वो, हमारे यहाँ जल्दी का काम नहीं है, जल्दी का काम शैतान का है, हम आराम से पढ़ाते हैं। हाँ, ठीक है। व्हाट यू विल गेट, आपको लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग मिलेगी, आपको कोई नेसेसरी पीडीएफ हैं वो मिल जाएंगे, प्री और पोस्ट कोर्स मेंटर सपोर्ट मिलेगा, डिस्कशन ग्रुप मिलेगा आपको, 50+ लर्निंग प्रोग्राम्स टू एक्सप्लोर मिलेंगे आपको, कंट्रोल बैच साइज मिलेगा, और इसकी कोर्स फी 24,000 है। ठीक है, लेकिन आप इसको, सॉरी, यहाँ पे गलती से ये लिखा गया है, दिस इज ओनली टू इंस्टॉलमेंट्स, नॉट 4 इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है, तो ये गलती आप ठीक कर लीजिएगा अपने पास, 4 नहीं है, यहाँ पे 2 इंस्टॉलमेंट्स। ये 2,000 का आपको एक स्पेशल ऑफर मिल रहा है अभी। ये ऑफर आपके लिए, ये कूपन का नाम है Win 2000 ऑन आवर ऐप, जिसमें नाम लिखा हुआ है भृगु ऑफर। तो आप इसको जाकर कोर्स पे अप्लाई करेंगे तो यू विल गेट ₹2,000 ऑफ डायरेक्टली। बट ये ऑफर एक लिमिटेड समय के लिए है। चलिए, तो स्टूडेंट विल पे 22,604 इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। ऑफर सिर्फ फुल पेमेंट के ऊपर है, इट इज नॉट ऑन ई इंस्टॉलमेंट। सो इफ यू डू अ फुल पेमेंट ये ऑफर आपको मिल जाएगा, अगर आप फुल पेमेंट नहीं करेंगे तो ये ऑफर नहीं मिलेगा। ऑफर वैलिड है 31 मई तक। कोर्स स्टार्ट हो रहा है 10 जून से 7 PM। सो ये दिस कंप्लीट्स माय इंट्रोडक्शन, प्रेजेंटेशन एंड इन ऑल टर्म्स ये हमारी ईएमआई है, 3 EMI, सॉरी 2 मैंने बोला था, 3 है दिमाग में थोड़ा सा मेरे, कई बार कहते हैं ना वो केमिकल लोचा, क्या बोलते हैं, केमिकल लोचा हो गया। तो दिस इज 3 EMI, तो आप इसको इन 3 EMI में बाय कर सकते हो। तो आपको यू विल हैव टू पे दिस इंक्लूडिंग टैक्सेस। दिस इज द इंस्टॉलमेंट स्कीम। ठीक है, सर ड्यूरेशन क्या है कोर्स की? 3 से 4 महीने सर। ओके। ठीक है, सर एक चीज और पूछनी थी मुझे, मतलब 1 मिनट कंफ्यूजन। सर, मैं इसको बंद कर देता हूँ, फिर बातचीत करते हैं आपके साथ। बोलिए सर। बस ये पूछना था, जैसे बीएनएन में क्या ये होता है, अगर कोई रेट्रोग्रेड प्लेनेट है तो उसको हम पीछे करके उसका ट्राइन बनाते हैं, या उधर जहाँ बैठा है वहां से ही बनता है? बहुत, दोनों दोनों जगह से बनेगा। तो 2 ट्राइन काउंट होते हैं? वो सर हम करेंगे ना कोर्स में। अच्छा, फिर ठीक है। आप एक ऐसे सब्जेक्ट पे मुझसे बात कर रहे हो जिसके लिए मुझे एक अच्छा समय चाहिए आपको समझाने के लिए। ओके।
राइट। वो ट्राइन कब एप्लीकेबल होंगे, कैसे एप्लीकेबल होंगे, वो दो अलग अलग जगह से कैसे आपको बिहेव कर रहा है वो। इट इज जस्ट लाइक दैट कि आपका एक पाँव आपके बेडरूम में और एक पाँव आपका ड्राइंग रूम में है, तो आप यू आर प्रैक्टिकली अवेलेबल ऑन बोथ द जोन्स, बट आप किस जोन को पहले इन्फ्लुएंस करोगे, किसको बाद में करोगे, वो एक स्टडी का पार्ट है। गॉट इट, गॉट इट, राइट। थैंक यू। चलिए, यस ब्रिज जी। सर मैंने एक्चुअली ये पूछना था कि कई बार हमारे जो प्लैनेट भी सपोर्ट करते हैं कुछ भी चीज को करने के लिए, जैसे उसके विषय में मैं थोड़ा सा बात करनी थी कोई आपके कोर्स के क्या रिगार्डिंग। चीज, कि क्या मैंने क्या है? आपको लिखा भी था कि सेकंड हाउस में मेरे शुक्र है और साथ में गुरु भी है सेकंड हाउस में, वो हाँ टर्न नहीं आई थी। तो फोर्थ हाउस में मेरा केतु है। मैं हार्ड ठीक है। वर्क करता हूँ, बिजनेसमैन हूँ, बट मुझे ना हाँ तो सेटिस्फेक्शन नहीं आपको मिलती। देखो, सी सिंपल अंडरस्टैंड, केतु एक ऐसा प्रवाह है जो कंपैरेटिवली दूसरे प्लैनेट से ऑपोजिट चल रहा है। राइट। तो जी और हम शुक्र को अभी हमने पढ़ा कि वो लग्जरी है, पैसा है, यानी कि जी जीव का जब जन्म हुआ तो उसके पास लग्जरी और पैसा आया, लेकिन साथ ही साथ जी। घर के अंदर किसी ना किसी तरीके की मेडिकल प्रॉब्लम भी आ गई, जो कि पैसे को लिक्विडेट कर रही है। हाँ जी, और फादर मदर की थी, उनकी डेथ हो गई मैं फादर वही की कह भी। रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ तो कि वो मैं तो चीज योगा वही। कराता हूँ अब ये हमारे आप सर पास। अपना इंडिविजुअल चार्ट डिस्कस कर रहे हो, अभी हम उसको इतना डिटेल में नहीं डिस्कस कर सकते। ये कोर्स में आप करोगे तो आप खुद ही सीख जाओगे कि कैसे डिकोडिंग करनी है। इट इज लाइक इट विल नॉट बी डिफिकल्ट उसमें फॉर यू एट ऑल। ठीक है सर, ठीक मैं है क्या कोई उसमें प्लेनेट ऐसा ना हो कि वो उसमें डिफिकल्टी ना पैदा सर, करे, मैं बस वो मैं ऐसे नहीं आपसे। डिस्कस कर सकता, वही मैं कह रहा हूँ, मेरे पास स्कोप ऑफ टाइम जो है वो मेरी, क्योंकि कोई भी चीज को जब हमें इलेबोरेटली डिस्कस करना है तो मुझे वो समय और वो टाइम चाहिए है उस चीज के लिए। इट कैनॉट बी डन इन 2 मिनट के अंदर, नहीं हो सकता। 2 मिनट में मैं आपको एक मोटे मोटे ट्रेड्स बता सकता हूँ किसी चीज के कि ये हुआ होगा। आपने वो कंफर्म भी कर दिया कि हाँ माता पिता के हेल्थ के साथ था, अब तो खैर वो नहीं है तो अब आपके लिए केतु किस तरीके से बिहेव कर रहा है, केतु आपके किन और चीजों के साथ जुड़ रहा उसको हमें बनाना पड़ेगा डिटेल को, अगर हमें इंडिविजुअली आपका चार्ट डिस्कस करना है। अगर आप इंडिविजुअली करोगे वो एक कंसल्टेशन है, अगर आप पढ़ोगे और खुद समझोगे तो अपने चार्ट को भी अच्छे तरह समझ लोगे, दूसरों को भी हेल्प करो। जी चक्रधर जी। अ, मैं जानना चाहूंगा, मैं दो बात कहना, एक ही बात कहना चाहता हूँ। जी मुझे बहुत अच्छा लगा आपका ये जी प्रेजेंटेशन, जी जो एक तरीका होता है समझाने के लिए एक शिक्षक की तरह। जी बहुत बहुत अच्छा लगा। और जैसे जी मैंने पहले ही बोला था कि मुझे ज्योतिष में जाना है, और ज्योतिष में जाना होगा तो मुझे लगता है पहले बीएनएन ही सीखना होगा। जी। हाँ, तो जब भी मैं निर्णय करूंगा मैं आपसे संपर्क करूंगा। नहीं, हमारा तो बैच शुरू हो ही रहा है, आपको निर्णय तो अगर आप निर्णय नहीं, बाद अभी में करना अभी है अभी हम नहीं ले रहे हैं। वो हाँ, कोई बात इसके। नहीं, वो कोई हाँ, बात नहीं, वो आपकी मर्जी है सर, तो उसमें कोई धन्यवाद। प्रॉब्लम नहीं है। धन्यवाद, हम फिर मिलते हैं। जी 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 जी, हाँ। धन्यवाद, ओके। ठीक, कृष्ण जी, आपने हैंड रेज किया सर, कृष्ण सर। चलिए, अगर किसी और का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है, नहीं तो हम आज रात का ये सेशन यहाँ पर वाइंड ऑफ करते हैं, और आप लोगों से उम्मीद करेंगे कि वी विल गेट योर सपोर्ट इन आवर अपकमिंग बैच। ठीक है। चलिए मोनिका जी, थैंक यू। आप प्लीज वीडियो खोल लेंगे सब लोग तो एक अच्छा रहेगा। विल मीट इन आवर मेन कोर्स ऑल्सो, आई होप सो। ठीक है। Thank you very much. थैंक यू मैम, थैंक यू। Okay. ओके, तो एक हमने लिंक शेयर किया है, वो आप लोग प्लीज नोट कर लीजिए, ताकि अगर आप कोई बात करना चाहते हैं तो वो नंबर्स रचना मैडम ने डाल दिए हैं चैट के अंदर, तो आप उसे नोट कर सकते हैं, अदरवाइज मैम आपको सबको अप्रोच भी करेंगे। थैंक यू एवरीबॉडी, हैव अ गुड डे, हैव अ गुड वीक अहेड। धन्यवाद, नमस्कार।